Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's for One? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक वाले शो को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया। ईमान से पूछते हैं भाई क्या रही फीडबैक में तो बस एक ही बात छाई हुई थी, ईमान का गला। ईमान आपने क्या पहन लिया? मोमिन को हमेशा गिला रहता होता है। शो की शुरुआत ईमान को प्यार देने से होती है। मोमिन खुश हो जाएं आप, सिर्फ हेट आया है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता था ईमान, एक सीरियस बात थी। ईमान का वार्डरोब मैल फंक्शन ऑफ सॉर्ट्स हुआ। वार्डरोब मैल फंक्शन ही मैं उसको बोलूंगी। मेरा गले का स्टाइल इस तरह का था, ऊपर से माइक की वजह से थोड़ा गला नीचे हो गया। जो आपकी लाइन शोल्डर की यहाँ पर होती है वो यहाँ पर आ गई। ऊपर से मैंने उस दिन बाल भी नहीं खोले थे, पोनी कर ली, तो वो और ज्यादा अनकंफर्टेबल टू वॉच हो गया। वरना मुझे आउटफिट इतना पसंद है, मैंने बाहर भी मेरे सबने मेरी तारीफें की है। इतनी हैरानकुन बात है, मैंने पूछा ये खतरनाक सूट है, ये कहाँ का था? तो पता चला कि खादी का लोकल ब्रांड का ही था। वो नॉर्मली आप अज्यूम करते हो ना कि बाहर के कपड़े थे, गला जरा इंडियन स्टाइल था, कुछ था, बट हमारा ही ब्रांड था। और बड़ा प्यारा आउटफिट है। बस वो किस्मत से क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े शहरों में से छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। लोगों ने कुछ ये भी कहा कि जीजी इंस्पायर्ड लुक लग रहा था। अगर हेट बहुत ज्यादा आया तो बहुत लोगों ने प्यार भी भेजा कि अब ईमान को पता चल गया, ईमान ने हर कमेंट देख लिया, बार बार सेम बात रिपीट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम आई बी मोर केयरफुल। पहली दफा मैंने थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया था अपनी लुक के साथ और वो एक्सपेरिमेंट थोड़ा खराब सा चला गया। मैंने भी आज एक एक्सपेरिमेंट किया अपने बालों के साथ और पता नहीं एक्सपेरिमेंट जो है ये कैसा लगेगा आप लोगों को। आई जस्ट होप मोमेंट शो के दौरान बस इजी रहे, क्योंकि मोमेंट शर्ट तो खींच सकते, बालों को क्या करेगा? मोमेंट बहुत ही नॉर्मली बाल में इस तरह अपने पीछे करके बनाता हूं। तो मैंने जब कल बाल कटवाए तो उन्होंने बाल जरा आगे मेरे किए तो मुझे अच्छे लगे। तो मैंने कहा मुझसे स्टाइल खुद तो बनना नहीं है, तो उन्होंने सिखाया मुझे मोटा मोटा। मैंने कोशिश किया है पर मुझे पता नहीं क्यों ये भी स्टार्ट में जब मैं एकदम क्यूट सा लगता, मुझे नहीं पता अगर मुझे पता नहीं क्यों अब ये मटका इधर उधर चला गया। मुझे लग रहा है मैं उदय चोपड़ा नहीं था, नीला निकी फिल्म थी, उन्हें ऐसे चपटे की तरह बाल थे, मुझे वो वाइब आ रही है, बस वो मैं लगना चाहता हूं। होते हैं जो हमारे जिम में भी आते हैं, वो हमेशा ऐसे बाल उनके जुड़े हुए होते हैं, चार ऐसे लट्टे ऐसे फोरहेड पे। पता नहीं, प्लीज गाइस मुझे ढेर सारा प्यार दें। ये अच्छा फैलेगा तो ढेर सारा इसको गाइड करें। मैंने कुछ नया ट्राई किया, अब मैं जरा नेक्स्ट जरा पॉप अच्छा लग रहा है, बुरा तो लग रहा है, अच्छा लग रहा है, यूथफुल सा लग रहा हूं मैं। हां, डिफरेंट वाइब आ रही है। ला 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 ला। अच्छा पता मजे की बात, जब मैं इंस्टाग्राम पे कोई स्टोरी भी लगाता हूं ना अपने बेशक बिखरे बालों में, लोग बड़ा पसंद करते हैं। लोग मेरे ना उस स्टाइल से काफी तंग आए हुए हैं। लोग चाहते हैं मेरे वो बिखरे बाल भी देखना, विवियन स्टाइल। हाँ, थोड़ा वैसे भी नेचुरल आपको लुक में आना चाहिए। उसके अलावा लोगों ने रजब भट्ट को लेके बहुत सा हेट भेजा कि आप प्लीज उनकी बात मत करें। रजब भट्ट का जब भी नाम आता है साथ बहुत सा हेट आता है, लेकिन एक बात आपको मैं कहना चाहूंगा, अब भाई रजब भट्ट बन चुके फिल्म स्टार। जी हाँ, फिल्म स्टार रजब भट्ट। और मेरे दिमाग में थिएटर की खवातीन आ रही हैं। क्या मतलब कि वो भी जब कोई फिल्म कर लेती है ना, उनका अच्छा औहदा बढ़ जाता है, कहते हैं फिल्म स्टार नरगिस, फिल्म स्टार। ये बेशक एक डी ग्रेड फिल्म में एक ई ग्रेड गाना, फिल्म स्टार, फिर उनकी जरा ना वैल्यू बढ़ जाती है। पोस्टर जो लगे होते हैं उसके ऊपर लिखा और सारी फिल्म स्टार होती है उसमें, है ना? क्योंकि फिल्म स्टार रजब भट्ट, उनकी फिल्म आने वाली है, अब वो फिल्म स्टार बन गया। सारे जो प्यार करने वाले हैं पीछे पड़ जाएंगे। मैंने बस ये कहा कि अब वो फिल्म स्टार बन गए, तो अब वो हमारे डोमेन में आ चुके हैं। आपने लिंक कैसे किया? वो तो दिमाग में है ना, ये मोमेंट लॉकअप टाइप वाली गेम खेल रहा है, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। आई स्वेयर दिमाग में ना फिल्म स्टार ना, पता नहीं उर्दू में दिमाग में चला मेरे ना, फे ला ला मीम। यही तरीका होता है कि आप ऐसे कंपैरिजंस करके बिना कुछ के शेड भी थ्रो कर दो। और मैंने क्या शेड तो करे वहां। उसके अलावा लोगों ने हमारी मिक्स पेट को बहुत ज्यादा एंजॉय किया। और मायरा की जो मम्मी ने बात की थी कि उनकी ट्रेन इधर उधर जाती है, आर्टिकुलेट प्रॉपर से वो अपनी सेंटेंसेस को नहीं कर पा रहे थे, तो वो वाली चीज लोगों ने एग्री की। और कॉकटेल की जो मैंने बात की थी मिक्स प्लेट में, जो मैंने एक प्रेडिक्शन दी थी, कॉकटेल भी नहीं चलनी। जाओ, मैंने एक और प्रेडिक्शन दे दिया, मेरी प्रेडिक्शन सही साबित हुई। कहानी बहुत ही बकवास निकली है जो मैंने भी सुनी है। वो फिल्म फ्लॉप सी रही है। काश हमारा शो नहीं लास्ट वीक है, वरना मैं वेलकम टू जंगल की देता कि मुझे वो लगता है वो हिट होगी, क्योंकि उसका ट्रेलर देखे, बल्कि मेरा कमेंट तो है वहां पे इंस्टाग्राम पे डालूंगा मैं। उसका ट्रेलर देखने के बाद मैंने कहा ये ट्रेलर बहुत मजे का, ये तो बड़ा हटके लगा मुझे, मैंने एंजॉय किया। ट्रेलर उसका बहुत मजे का था। अब धमाल आ रही है, धमाल करके मैं थोड़ा ठंडा गर्म हूँ। अच्छा, मुझे वेलकम का जब मैंने ट्रेलर देखा, मुझे लगा कि जिस तरह वो आई थी 30 मार खान वगैरह, घबरा जाएंगे मूवी। धमाल की मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं लगी, थोड़ा ठंडा गर्म लग रहा है मुझे। और जो अल्फा आ रही है उसका भी ठंडा गर्म है, वो भी टिकटें खरीद के ना अपने नंबर उड़ा देंगे। कैसे पता चलेगा किसने टिकटें खरीदी किसने नहीं खरीदी? खबर सामने आ जाती है। अब तो आपको बज से महसूस हो जाता है कि क्या बज आ रही है, क्योंकि कॉकटेल को डे 1 सिर्फ गंदी आ रहा था, बट कॉकटेल काश हम लोग देख पाते।
वो बड़ी सीन की थी, पता है, सारे नाच डांस, गाना, कपड़े, लोकेशन, मजा आता ना, ग्लैमर। कृति बहुत प्यारी लग रही थी। उसके अलावा लोगों ने कहा मोमिन आप अब पंजाब को लेके जो बोल रहे थे मॉडेस्टी की बात, अपनी लॉलीवुड में आप क्यों नहीं ये बात बोलते हैं? एक तरफ बम बोले बोले एंजॉय करते, सॉरी वो क्या मन मेरा डोले, मन मेरा बोले रे मन मेरा बोले बोले तन मेरा डोले रे तन तेरा डोले रे मन तेरा बोले बोले। वो तो बड़ा एंजॉय किया था, यहाँ पे आपको मॉडेस्टी चाहिए। नहीं, मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि जो इंडियन पंजाबी सिनेमा जो हमने कंटेंट उनका कंज्यूम किया है पिछले कुछ सालों में, तो आपको एक मुल्क का, एक जगह का कंटेंट देके आपको आइडिया होता है कि वो किस तरह की कहानी लेके चल रहे हैं, उनकी क्या वैल्यूज हैं, वो क्या कल्चर क्या दिखा रहे हैं। तो मैंने हमेशा देखा कि बड़ी उनकी ना, मतलब कि एक तरह की कहानियां होती हैं, मोस्टली गांव में सेट होती हैं, बड़ी मॉडर्न कपड़े होते हैं, तो वो आपको एक इमेज आपको मिल गया। तो उस हिसाब से मैंने कहा था कि जब मैंने थोड़ा ये देखे कपड़े जरा थोड़े जरा बोल्ड, तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उनका एक्सट्रीम जो बोल्डनेस होती थी, वो बहुत टाइट कपड़े पहन हाँ, लेते थे, बट होते कवर्ड ही थे। मतलब वो जैसे इंडिया में बॉलीवुड तो बहुत आगे चल गया ना, बिकिनी शिकिनी पता नहीं कहां बट लास्ट हिट सोनम ने तोड़ दिया था कैरियन जट्टा में, जब वो बीच वाला सोनम बाजवा ने, हाँ, वो बड़ा बोल्ड था, आहिस्ता आहिस्ता तभी मैं हैरान हुआ था। अब वो भी खुल जबकि गए। अगर मैं बात करूं लॉलीवुड की, अब आपको समझना बहुत अहम है कि मैंने जब फिल्में देखना शुरू की, बचपन की बात करूं मैं, जो मैंने पहले कुछ फिल्में देखी, तेरे प्यार में है, सलाखें है, कोई तुझसा खां, तो उनमें जो कपड़े मैंने देखे वो मैंने वही देखे जो इंडिया की लड़कियां पहनती थी। तो मेरे दिमाग में था कि कपड़े मोडल सेम नहीं है। वो तो अब जाके पिछले ये 10 साल में डिबेट जरा ज्यादा हुई है हीटेड के भाई कपड़ों को लेके। बल्कि मजे की बात 2014 की बात भी करें, 14-15 की, तब भी बिल्ली वगैरह हमने इसमें बात की, मुझे कहते हैं बिल्ली, टूटी फूटी, तब भी कपड़े इतना सीन नहीं था। अजी टूटी फ्रूटी हूँ मैं। अब आहिस्ता से लोग बहुत जरा एक डिबेट आ रही कपड़ों को लेके। तो ये मेरा पॉइंट था। खैर सारी फीडबैक होगी, तो स्टार्ट करें। खैर इसी नोट पे शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। भाई शो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं जंजीरें। जी हाँ, शो की शुरुआत करते हैं, बात करते हैं जंजीरें के बारे में। भाई ड्रामा रेटिंग से भी छाया हुआ, यूट्यूब के व्यूज भी बटोर है और साथ साथ बहुत सा मसाला भी लेकर आया हुआ है। बहुत सी तीलियां, बहुत सी आगे, बहुत से शोले लग रहे हैं। इन सब की बात करेंगे। सबसे पहले भी स्टार्ट करते हैं ज़ारा नूर अब्बास के उस लाइक के साथ जो उन्होंने एक पोस्ट पे किया। ईमान, पोस्ट क्या थी? सहर हाशमी has overshadowed सजल in जंजीरें, agree or not? अच्छा, ये भी वैसे बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी पोस्ट थी। मैं इस पोस्ट को लेके मेरे काफी सवालात हैं, बट चलें, एक पोस्ट के नाते उन्होंने एक पोल किया कि लोग इस पे एंगेज करेंगे, रेज बेट किया उन्होंने तरफ से। हाँ। तो लोग इसको जरा ना कहेंगे ये क्या बात कर रहे हो, जो भी, तो पोस्ट लगी। अब इस पोस्ट पे एक लाइक आया और वो लाइक था ज़ारा नूर अब्बास का, जो है सज्जल की एक्स बेस्टी। हाँ। और जैसे लाइक आया, ऑब्वियसली बात है, सेलिब्रिटीज को एक बात अब समझना बहुत अहम है कि अब इंस्टाग्राम पे आप कुछ लाइक कर रहे हैं, कुछ रीपोस्ट कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट है। जिस तरह बहुत साल पहले जब एक सेलिब्रिटी एक बाइट देता था, एक अखबार में इंटरव्यू देता था, तो वो एक सुर्खी बनती थी। आहिस्ता आहिस्ता वो फिर सोशल मीडिया का जमाना आया, आप ट्विटर पे जो ट्वीट करते रहे वो भी एक हेडलाइन थी। अब आप कुछ लाइक कर रहे हैं, कुछ रीपोस्ट कर रहे हैं, वो भी एक आपकी एक हेडलाइन है। इंस्टा ने बहुत से फीचर्स दे दिए कि आपको सब पता चलता है, जिसको आप फॉलो कर रहे हो क्या क्या लाइक कर रहे हैं। तो आप कुछ रैंडम चीजें भी लाइक करो, साथ नीचे लिखा आ रहा हो। अच्छा, पहले मुझे लगा शायद ज़ारा का हाथ लग गया हो। ये सिर्फ मोमेंट को लगा था, ऐसी पोस्ट में कोई हाथ नहीं लगता। अक्सर हाथ लग जाते हैं, हमारे एक्ट्रेसेस के तो बहुत हाथ लग रहे हैं। नहीं, वो तब जान के बाद में कहते हाथ लग गए, दानी के बहुत हाथ लग रहे हैं गलत जगह पे। अब पता नहीं हाथ लग रहे कि नहीं। दानी हिंट्स दे रही हैं, जो अक्लमंद है वो समझ जाए, ऐसे गलत हाथ नहीं लगता। खैर, सज्जल की और साहर की इस पोस्ट जब ज़ारा का लाइक आया तो लोगों ने इस बात को फौरन खबर बनाया कि भाई सज्जल की एक्स बेसी ज़ारा। और ज़ारा जब भी सज्जल की बात करती है ना, हमेशा बहक से जाती है, अपने बॉन्ड को डिफाइन करते अच्छा, अभी ना सो बेसिक जिनको नहीं पता, ज़ारा और सज्जल बहुत अच्छी दोस्तें थी, बहुत अच्छी सहेलियां थी। उसके बाद कुछ इख्तलाफात आए। एक बात मैं कहना चाहूंगा, जब इतनी आपकी लंबी दोस्ती हो ना, एक अगर आपका एक रफ पैच आता भी है ना, यू वर्क थिंग्स आउट। और मुझे उम्मीद है कि चीजें सही हो जाती हैं। जब इतना आपका एक शेयर्ड हिस्ट्री हो ना, बट कभी कभी नहीं भी होती वुमेन, कभी कभी खत्म हो। आपके दोस्तों में भी इस तरह है, कुछ लोगों के साथ आपने फिर से सही किया है, कुछ लोगों के साथ आप करना ही नहीं चाहते। मैं तो अपनी दोस्तियों का कहता हूं सीजन ऑफ रिवाइवल, मैं तो पुराने बॉन्ड्स को रिवाइवल में मैंने कहा उस एक इंसान से मैंने दोस्ती नहीं करनी, तो फिर मम्मी ने भी तो कहा ना नहीं करनी, तो आपके होते रहते हैं। वहां पे इतनी कोई जिंदगी मौत का मामला नहीं है। वहां पे मैं तो उस वाली बॉन्ड मोमेंट सोफे में बैठा हुआ कह रहे हैं, मम्मी ने पीछे कहा था नहीं, उसके साथ कभी भी ना करूं, कभी जिंदगी ऐसे अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। नेवर से नेवर। तो वही मैं कह रहा हूं कि इनकी दोस्ती भी मैं चाहता हूं हो जाए, बहुत अच्छा बॉन्ड गुजरा है। अभी मैं बात
क्या करने वाला था कि इनकी दोस्ती उसके बाद ज़ारा हाँ, so इनकी बहुत अच्छी बॉन्ड था, बहुत अच्छी दोस्ती थी। उसके बाद एक जरा लिफ्ट आई, हमने बात भी की थी इसकी व्हाट्सएप फोन पर, उन्होंने कि भाई सुनते सुनते खबरें पहुंची हैं कि ज़ारा ने कुछ बात बोल दी, बात सजल तक पहुंच गई। उसके बाद इनके रास्ते जरा कट से गए। उसके बाद जब ज़ारा आई थी अहमद अली भट्ट के पॉडकास्ट में, वहां भी अहमद अली भट्ट ने सवाल पूछा और ज़ारा बहुत बकवास गई थी। हाँ, अनफॉलो वगैरह वाली बात उन्होंने कहा होती हैं दोस्तियां, जरूरी तो नहीं इंस्टा पे फॉलो करे ना करे। दो लोग अगर इन्होंने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया तो वो बात नहीं करते होंगे। तो सही ज़ारा का बहुत बिखरा बिखरा रिस्पॉन्स था हाँ, कि जो पता मेरे नहीं चल ऊपर- जो मेरे ऊपर से गया था। एवरीबडी टॉक्स अबाउट एवरीबडी, तभी पता चलता है ना कौन अवेलेबल है नेक्स्ट काम कैसे। हाँ, कि पता नहीं बताना क्या चाह रही दोस्ती है नहीं है, तो अरे कहना क्या चाहते हो? तो उनका ऐसा रिस्पॉन्स था। उसके बाद अब ज़ारा ने इस पोस्ट को लाइक करके फिर से एक तलवार से फेंक दी हवा में, बट मेरा अभी मानना है कि शायद ये गलती से लाइक लगा, क्योंकि मोमेंट मुझे लग रहा है वो गलती से पोस्टर लाइक करे, मोमेंट अपने मैं आप को तो defend आई कर रहा है। स्वेयर टू गॉड जब मैं किसी को स्टॉक भी कर रहा होता ना, मैं तो मुझे वैसे ओसीडी भी है, मैं तो ना कमेंट जब देखता हूं ना, मैं फिर ऐसे दबा देता हूं कि मैंने कोई कमेंट तो एक्टिव कर दिया, मैंने कुछ शेयर तो नहीं कर दिया, कुछ रीपोस्ट नहीं कर दिया। रीपोस्ट ईमान हाथ लग जाता है बहुत दफा, मैं रीपोस्ट पे हाथ इतनी लग दफा हाथ लगा रीपोस्ट पे मेरा। हाँ, जब आप वैसे ही स्क्रॉल कर रहे हो तो आपका रीपोस्ट पे हाथ लग जाता है। खैर, उसके बाद ज़ारा ने इसका रिस्पॉन्स किया। ज़ारा का रिस्पॉन्स ही बहुत बिखरा हुआ था। Go ahead and put women against each other. Catcall, label, take things out of context, make views and money out of these stupid narratives. I'd be more than happy to have someone pay their bills because of me, us or whatever. ज़ारा को सिंपली कहना चाहिए था सॉरी मेरा हाथ लग गया, मुझको राना जी माफ करना, गलती हमारे से हो गई, बस ये कहना था। मुझे इस पूरी कहानी में ये समझ नहीं लगा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कैसे बात है कि आपने पोस्ट लाइक इस तरह की, जो कटीली पोस्ट थी, इस तरह की कटीली पोस्ट लाइक करने में हर कोई क्वेश्चन इस करता तरह की है। कटीली पोस्ट से आप लाइक करो गंदी होगा। गंदी अभी होगा। सहर ने पोस्ट लाइक की कटीली सी हाँ, सहर ने भी लाइक कर दी। वर्स्ट एक्टर्स की लिस्ट चल रही थी, मुहावरा वगैरह सबके नाम थे, सहर ने गलती से लाइक कर दी, अब पता नहीं गलती से की कि उन्होंने भी अपनी दुश्मनी निकाली। अब पता नहीं, ये भी एक सवाल है कि लाइक गलती से होया कि बट मैंने फटाफट अनलाइक कर दिया क्योंकि सहर को भी बैठी हुई थी ज़ारा लाइक्स देखने के लिए। ज़ारा का लाइक पता है अभी लास्ट था, ज़ारा ने अनलाइक नहीं किया। हाँ, ज़ारा के क्या इसमें क्या हो गया, तुम लोग जान के मुझे लेबल करना चाह रहे हो। पर ज़ारा का रिस्पांस बहुत ही बिखरा हुआ सा था। अच्छा, उसमें पैसे कहाँ से आए? ये सब इंस्टा की बात पोस्टों में। वही फहद मुस्तफा स्कूल ऑफ थॉट के सॉरी नुमान नुमान जाज स्कूल ऑफ थॉट, नुमान जाज इज द प्रिंसिपल, गर्मी वगैरह माया का था मेरा। माया का स्कूल ऑफ थॉट। सर्दियों में गर्मियों में वो खड़े हैं, एक्टर सेंसिटिव होता है। माया स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस, नुमान जाज का पैसा 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 जो बहुत ज्यादा अब चल गया हुआ है। नुमान जाज इसके फाउंडर है, इस मूवमेंट के फाउंडर है, ठीक है, कि पैसा इस कल्ट के। हाँ। और फहद मुस्तफा कल्ट में बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के पुराने मेंबर थे, अब नहीं है, पुराने मेंबर थे, एक्स मेंबर। बट पहले के लीच हो तुम लोग, अब नहीं कहते। नहीं, बट बहुत अभी का है, कब का है? अभी आगे बस नहीं, फिर उन्होंने कहा सॉरी नहीं, फिर से एक्टिव हो गए वो, ये सबका है। सीजन है वो। फहद सब कहते हैं मैं पैसे टिकटॉक सब देखो और कितना टैग किए थे Sorry, हमने को भूल गया, टिकटॉक भूल मोमेंट भूल के। आपको 1000 टिकट खरीदना चाहिए। आपने जितना कंटेंट हम सबके ऊपर से बना लिया, फहद मुझसे बड़े एक्टिव है, पुराने लॉट वाले तो है ही एक्टिव, बट अब ये वाले लॉट भी आगे जो कहते हैं पैसे पैसे हमसे कमा रहे हो, तो मुझे जब समझ ही लगा इस वाली पोस्ट में भी पैसे अब पैसे कमा सकते हो आप, बट इस वाली पोस्ट में कोई लिंक लेकर नहीं था, इंस्टा की एक जंग चल रही थी, तो वो थोड़ा सा मुझे ऑफ लगा। इसी दौरान जहां पे लोग ज़ारा और सज्जल के जरा बॉन्ड पे सवालात उठा रहे थे और कह रहे थे क्या हुआ, वहीं सहर ने कहा रुको जरा सब्र करो, मैं भी अभी आ रही मैदान में। सहर ने बेसिकली अपनी एक फेवरेट पोस्ट लगाई, जंजीर ड्रामा खत्म हो चुका है, सॉरी खत्म नहीं हुआ, बानो का ट्रैक बानो मर चुकी है, तो बानो का ट्रैक खत्म हो गया, तो उन्होंने पोस्ट लगाई और उन्होंने एक का लोगो भी बता दिया जो बीच में कहते शायद ट्विस्ट है, बानो जिंदा हो कि हाँ। बानो मर चुकी है। उनका बानो मर गई। ऐसे नहीं बोला उन्होंने पोस्ट लगाई जिसमें डिफरेंट कैप्शंस थे जो बाद में चेंज सहर ने कहा नहीं मैं बोल दी और लोगों मैं नहीं बोल दी, मेरे चे मेरा कैप्शन बोल दा। पर कैप्शन बोलना था तो बोलते रहते, उन्होंने चेंज क्यों किया? अब ना इन सब एक नया फीचर आ चुका है जहाँ पे ना आप स्वाइप करो ना तो हर पोस्ट पे नया कैप्शन। बहुत कटीला और है। मेहनत। और मेहनत एक कैप्शन सोचते हैं 10 घंटे मेरे लगते तो दो हैं। आती पहले कि भाई ये स्लाइडर पोस्ट खत्म हो जाए, हाँ। एक तस्वीर, अच्छा मौका, अच्छा टाइम था वो, वन फोटो, बहुत वन मुश्किल डाल कैप्शन। दी है, हर पिक्चर का अलग कैप्शन है। और अब ये भी देखो आप किसने क्या किया है। खैर सहर ने बहुत मेहनत करके अपने दुख रोए हर कैप्शन के साथ, उन्होंने बहुत से कैप्शनों में दुख रोए। एक उनका कैप्शन था, पहले पुराने वाला बताओ ना, चेंज वाला बाद में बताऊं, 104 फीवर एक्सट्रीम वेदर सहर के कंडीशंस। कैप्शन चेंज हो गए बाद में, हाँ। व्हिच मींस के उन लोगों ने जब देखा इस पे रिएक्शन आए, सहर को लगा मैं थोड़े कटीले कैप्शंस थे, मैं चेंज कर लूं। हाँ, तो पहला उनका कैप्शन था 104 फीवर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस 3 am अवे फ्रॉम होम कोल्ड बिहेवियर्स नेवर अगेन आई गेस। उसके बाद उन्होंने चेंज करके वो उड़ा कोल्ड दिया, बिहेवियर, कोल्ड बिहेवियर उड़ा दिया और नेवर अगेन आई गेस भी उड़ा दिया, और उनका मिसिंग होम।
और वैसे हो सकता है क्या लोगों ने पहले अज्यूम किया कि ये बात हो रही है सज्जल को लेके कि सज्जल नॉर्मली आप एक्ट्रेस को जरा होता है जैसे ये बात अक्सर लड़कियां सी पिटती हैं कि लड़कियों को हमेशा आप अगेंस्ट ईच अदर पिट करते हो, लड़कों को नहीं करते अगली पोस्ट आप नोट करते हैं आपको पता चल जाता है उन्होंने लिखा था शी वाज टू गुड फॉर द सरदार एनीवेज और फिर बाद में चेंज करके कर दिया फॉर द हवेली। उन्होंने अच्छा मुझे सुनने में आया कि अपेरेंटली दानिल और सहर ना दोनों एक दूसरे के खिलाफ है, जरा गंदी पोस्ट लाइक कर रहे होते हैं। ये मैंने नहीं देखा, मुझे इतना पता है वो एक दूसरे को पोस्ट इतना खास कोई नहीं कर रहा है। जो अभी वो एक मैंने पोस्ट देखी कि सरबुलन से पूछा कि व्हाट्स योर फेवरेट मोमेंट विद बानो, ठीक है, तो उन्होंने एक तस्वीर लगाई नकली थी ऐसे ना कब्र पे ऐसे वी कर रहे हैं बानो की इस तरह की। इसलिए बेचारी लिख रही थी कि नेवर पता नहीं लव अ मैन दैट मच कि वो सहर के सारे कैप्शन इस तरह के जबकि अच्छा भाई सहर के कैप्शन का मैंने जो निकाला ना नहीं अभी और भी थे, एक और भी उनकी था। सिमिलर हिल वाली पिक्चर भी थी जो उन्होंने बाद में डिलीट कर दी जिसमें उन्होंने लिखा था दिस प्रोजेक्ट वेल आई रियली डोंट नो व्हाट टू से इट टेक्स अ लॉट दैट गोस बिहाइंड द कैमरा वी आर ह्यूमंस टू नेवरदलेस व्हाट अ प्रिविलेज टू शेयर स्क्रीन विद सिमी जी एंड शहजाद कश्मीर डायरेक्शन अंडर शहजाद कश्मीर डायरेक्शन, जबकि सिमी जी के साथ 2 सेकंड का रोल था उनका, एक सीन था बस। सहर का शेड हर जगह था, सहर का शेड सजल में भी था, सहर का शेड दानिल में भी था, बस डायरेक्टर में नहीं था। उन्होंने जबकि पता है स्टार्ट में भी पोस्ट में बोला है आई टुक ऑन दिस प्रोजेक्ट विद अ वेरी हेवी हार्ट सो मच सो दैट आई ऑलमोस्ट डिडंट डू इट एट ऑल। अब शायद वो उनका रोल छोटा था इसलिए उसको जरा करना चाह रही कि मैं नहीं करना चाहती थी। पर रोल छोटा तो नहीं कहूंगा, आई थिंक एक एंसेंबल कास्ट थी क्योंकि उससे पहले वो मर गए थे मीर गिलानी, वो भी तो ऐसे ही चले गए, पता भी नहीं चला कब आए कब गए। बानो तो ठीक ठाक मतलब बानो को बहुत ज्यादा टाइम मिला है, बल्कि सारी एपिसोड स्टार्ट में सजल थी, बानो थी, लोग और बानो इतने कनेक्ट हुए में, बानो का प्यार अब लोग तो मतलब बानो इतना कि लोग सरबुलंद और रबिया को भी मतलब कि ना अम्मा तो बहुत जज्बाती हुई हैं, बाकी लोगों के सेंटिमेंट्स भी इस तरह की मैं देख रहा हूं, लोग कह रहे नहीं करती थी ना इसलिए अगर इतना प्यार ना करते। दानियल सॉरी से बहुत ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं कि किसी का दुख नहीं मनाते किसी के मंडे का वो ऐसे गेम ऑफ थ्रोन्स में बैठे हुए अगले बंदे की बारी है, उन्होंने हल्का सा भी दुख मनाया कि मेरी इतनी प्यार करने वाली बचपन का प्यार, दानियल वैसे ही है। ईमान अपने अंदर का अली सईद जगा रही हैं सजल के भाई उन्होंने भी याद है क्योंकि मैं दानियल से कह रही हूं मतलब कि लग ही नहीं ना उनको कुछ हुआ है, फिर आगे से आगे पहुंच जाते हैं वो। मुझे लगा कि जंजीरें के सेट पे क्योंकि इंसॉम्बल कास्ट में बहुत लोग थे और सहर जो पहले ड्रामे कर चुकी हैं वो जैसे एक दानिश के साथ ड्रामा था फिर अभी फिरोज के साथ, तो एक हीरोइन एक हीरो, तो जब डिफरेंट ट्रीटमेंट होती होगी ना, यहाँ पे बड़ी कास्ट है शायद सहर को थोड़ा लगा हो और जगह भी दूर है और जेनजी थोड़ी जरा इंटाइटल सी है एक जनरेशन जनरली। उन्होंने बार बार बोला आई रिमेंबर काउंटिंग डेज एंड मिनट्स सो आई कुड जस्ट गो बैक होम, तो हो सकता है वो शायद उस तरह भी जगह वाले एंगल में भी थोड़ा सा सैड फील कर रही हूँ। और इतना वो सैड फील कर रही है कि एक पोस्ट थी जिसे आजकल आनी नहीं होती कि इफ यू कमेंट ऑन दिस पोस्ट तो आई विल वॉच जाके जंजीरें, तो उन्होंने कहा गो वॉच सदाई। वो तो क्योंकि मर गई ना उसमें, उनका बानो मर गई, अब मैं क्या करूं, मैंने कह तो नहीं पाता बंदा जिस बंदे ने कहा कि मैं जंजीर देखना चाहूंगा। लेकिन ईमान सॉरी हम एक बात करना भूल गए, आपके ख्याल से सज्जल और सहर के बीच में कुछ बीफ होगी? नहीं, क्योंकि सहर ने बहुत दफा बीच में ना इस तरह क्या है कि लेकिन फिर एक और चीज जो थोड़ी अजीब लगी मुझे, ये लगी वो कि ज़ारा ने पोस्ट लाइक की, सहर का ये पोस्ट आई, सहर ने अपने कैप्शन चेंज कर लिए जो लोगों को लगा कि कोल्ड बिहेवियर की बात हो रही है। उसके 2-3 दिन बाद सज्जल ने सहर को अप्रिशिएट किया, जो बहुत लेट आई तारीफ। वेडनेसडे को लगी थी एपिसोड, ये संडे की रात को सज्जल ने अप्रिशिएट किया। और इस तरह के लेट्स बी रियल, इस तरह के मौकों पे ऑप्टिक्स देखने पड़ते हैं कि आपका दिल करे ना करे, बेशक झूठे मुंह आपको करना पड़ता है कि अपने कोस्ट की तारीफ करना, अपलिफ्ट करना। सज्जल ने बहुत लेट तारीफ की, तो ये भी जरा एक सवाल उठा। मुझे जो लग रहा है ना मेन उनके गिले ज़्यादा दानियाल से थे, क्योंकि सज्जल के साथ रोल ही कितना था, क्या उनको कोल्ड ट्रीटमेंट मिली होनी है, पूरा उनका सारा ट्रैक ही दानियाल के साथ था, बेंच पे बैठना। आई जनरली थिंक सज्जल मतलब कि अपने करियर में बहुत एक अलग जगह पे हैं। अगर दोनों होते ना एक एज की या एक ही मतलब मुकाम के, तो फिर मैं कहता कि थोड़ा मसला होगा कि ईगो क्लैश वगैरह। सहर एक न्यूकमर है, सज्जल एस्टैब्लिश स्टार है, तो है ना। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता ये सारा दानियाल करे कुछ। जो आंगन के सेट से बड़ा हुआ था तांडव, वहां पे वो सब एक ही थे ना, हान की हानि थे सारे, सज्जल, मावरा, सोनिया वगैरह सारे, आहद, सब लोग। तो यहाँ पे मुझे सज्जल वाला लगता है, मुझे दानियाल वाला लग रहा है। आई कुड बी रॉन्ग, बट दानियाल ने कुछ मुझे नहीं पता पीछे क्या हुआ है, तो बहुत ज्यादा अपसेट ने सरबुलंद के साथ। ये लग रहा है सरबुलंद असली जिंदगी का है, जिस तरह के उनके कैप्शंस है, माय स्वीट बानो यू शोली डिजर्व बेटर, वुमन इन लव, आई गेस बहुत ज्यादा फील किया कि उनके साथ क्या रिबान जंजीरों को लेके और कुछ हुआ तांडव? जंजीरों के लेके सज्जल ने आई थिंक एक लाइटिव स्टोरी अपनी मेट की कि वो उसको देख रही थी। अच्छा या दूसरा वो जंजीर है, ये उससे भी ज्यादा प्यार है। वो तो मुझे लगा थोड़ा मामा मीर पे थोड़ा इतने शेड नहीं
थ्रो किया, उन्होंने थोड़ा सा कहा कि मैं तो कबूल करती हूँ, मेरा हर ड्रामा यकीन का सफर भी अच्छा था, मेरी मेड कह रही है बल्कि जंजीरें से बेहतर यकीन का सफर है, प्यार फेंको। आप वार करते थे ना मेरे ड्रामों पे, मैं तो प्यार ही फेंक रही हूँ उस ड्रामे को भी, तो मुझे तो ये थोड़ा सा लगा। तो आगे बढ़े फिर। भी आगे बढ़ते हैं और अभी भी सहर हाशमी की बात करेंगे। सहर हाशमी के जफ्फियों को लेके लोग बहुत से कमेंट्स कर रहे होते हैं और इस पे एमन सलीम ने अभी एक रिएक्ट किया। सो बेसिकली सहर हाशमी को इमरान हाशमी कहा जाता है। हाँ, किसी ने बंदे ने पूरी सारी उनकी जिंदगी के हक्स को जोड़ा है, जिसको भी हक किया है, और ये रील अब बहुत ज्यादा चल रही है। तो एमन ने कहा जस्ट नोटिसिंग अ पैटर्न, व्हाई डू वुमेन सो ऑफन एंड अप विद द लेबल व्हाइल मेन डूइंग द सेम थिंग सिंपली रिमेन एक्टर्स। अच्छा, यहाँ पता है मैं आपको एक और बात सबको बताना चाहूंगा। जिस तरह मैंने पंजाबी सिनेमा की बात की थी ना कि उनकी मॉडेस्टी वैल्यूज, उससे आपको समझना अहम है। पाकिस्तानी टीवी और पाकिस्तानी फिल्म दो अलग जगह हैं। टीवी का माहौल अलग है, फिल्मों का हम अक्सर कहते हैं कि वहां थोड़ा बोल्डनेस चलती है, कपड़े शपड़े भी, जफ्फियां शपियां भी। टीवी की अलग ऑडियंस है, टीवी का अलग माहौल है। तो टीवी पे ये चीज जरा टू मच लगती है। और ये इवन इंडिया का टीवी भी है। इंडिया में जो बड़े अच्छे लगते हैं, कभी जैसे राम कपूर बता रहे थे कि नहीं कबूल किया जा रहा था, सिनेमा में उनके पता नहीं क्या कुछ होता है। हालांकि इंडिया, वही बात है, इंडिया कितना आगे जा चुका है जरा बोल्डनेस में। तो उनके जब ये बहुत साल पहले फर्स्ट किस हुई थी टीवी पे, अभी भी अगर आप हॉलीवुड की बात भी करें, जो उनके भी जो नेटवर्क्स हैं, जैसे हमारे हम जियो एयरवाइन, उनके एबीसी, सीबीएस, एनबीसी वगैरह, उनमें भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। जो मतलब न्यूडिटी वगैरह आप नॉर्मली नेटफ्लिक्स पे देखते हैं, वो उनपे नहीं अलाउड है। तो उनके ना हर जगह की अपनी वैल्यूज होती हैं। तो जो टीवी है ना, जो हर घर में आ रहा है, उसको लेके बहुत ज्यादा एक होती है एक्सपेक्टेशन। होता है। और सहर की किस्मत से हुआ कि सहर के हक मतलब कि उस तरह से बहुत ज्यादा चर्चा में आ गए। बट सहर ने जफ्फियां ज्यादा डलती भी नहीं ना टीवी पे इतनी ज्यादा नहीं डलती और इतनी क्लोजनेस वाली नहीं डलती। बट अब क्या कर सकते हैं, आई थिंक कुछ लोग अपनी मर्जी होती है, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते। बट सहर इस चीज को ऑन करी, सहर ने आज स्टोरी भी लगाई है, अक्का बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ। वो तो बेशक हमारापन को सेलिब्रेट कर रही थी। मुझे वैसे इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मुझे पर्सनली कोई इशू नहीं है। हम तो थोड़े खुले आप जानते ही हैं। हम तो जब आप नेटफ्लिक्स का कंटेंट जब आपने कंज्यूम कर लिया, बट जनरली मुझे समझ लगता है कि क्रिटिसिज्म क्यों आ रहा है कि टीवी ना ईमान मसला है कि हमारे गांव में भी देखा जा रहा है, हर घर में, तो लोगों की वैल्यूज डिफरेंट होती हैं। और वो रोल के हिसाब से भी होता है ना, जिस तरह का रोल दिखाया था, दुपट्टा लेके घूम रही होती, सब कुछ करती है कि वो इतने हग्स वगैरह क्यों, तो उस तरह वाले एंगल में भी आता है। तो आई कैसे डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर एज वेल। अगर कैरेक्टर दिखाया हो कोई तो कुछ भी कर सकते हैं। या फिर ड्रामा हुई इस तरह का बड़ा बोल्ड सा कि जैसे मोहम्मद था, वो पता रहा वो अडल्ट ड्रामा, फैमिली ड्रामा है ही नहीं। तो वहां पे कुछ अगर होता भी तो ठीक है। ट्रू। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं भाई क्रिटिसिज्म की। तो भाई क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा बिलाल सईद और आयमा बेग को। उनकी एक वीडियो छोटी सी आई मंजर आम पे, जहां वो लंदन में जरा मस्ती कर रहे थे। तो लोगों ने कहा आयमा का ड्रेस छोटा, हाथ में शराब पी रहे हैं और बहुत मस्ती कर रहे हैं। तो बिलाल सिंह ने इसको फिर जरा क्लैरिफाई भी किया। उन्होंने क्या कहा ईमान? बिलाल ने कहा कि भाई हाथ में देखो कॉफी का, वो पता भी चल रहा है कॉफी का है। तो हमारे हाथ में कॉफी के कप्स हैं, अब उसको शराब क्या अपने मन उल्टियां करते हैं देख लो। बस क्योंकि साथ इर्द गिर्द लोग पी रहे हैं तो आपने कर लिया, क्योंकि हम भी पी रहे होंगे। जस्ट बिकॉज के हमारे लेफ्ट राइट सब शराब पी रहे थे तो हमने भी पी होगी। ये देखो मैं सुशी खा रहा हूँ, शूट पे हम लोग अपना आए हुए हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। हम बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई कहां से वो? किसी फैन ने बना ली होगी। अच्छा। पाकिस्तान को हम अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें करने दें। और आई फील लाइक कपड़ों वाली डिबेट भी बहुत पुरानी हो चुकी हुई है। These are just lame talks. These are just lame talks. अच्छा, मुझे एक चीज था, मैंने कहा लोग पकड़ेंगे तो वो पकड़ेंगे क्या? उसको ज़ारा का बैग, क्योंकि ईमान अच्छा बस ईमान ने नया मुद्दा खोल दिया। नहीं, जैसे लोग बॉयकॉट कर रहे थे, मुझसे कि लोग उस चीज पे इशू उठाएंगे, वो किसने उठाया? सबकी मेन वो बातें इधर उधर चलती, मैं वैसे कह रही हूं कि और ज्यादा कपड़ों की बात है ना, हमने पहले भी कहा था जब दानवी भी लंदन गई थी। तो आयमा तो देखा आयमा की नई स्टोरी आज वाली। हाँ, आयमा आप खुले में ऑन करिए, मैं भी कह रही हैं आग लगी बस्ती में, आयमा अपनी मस्ती में, वो लंदन गई में अपना प्राइवेट घूम रही है। तो आई डोंट नो, उन्होंने गाना कृतिका आए ना जग से लाज, मैं फिर से वही बात बोलूंगा कपड़ों को लेके। मैंने लास्ट टाइम बोला था हर किसी की ना लाइन बहुत अलग है। वही वाली एग्जांपल फिर से दोहराऊंगा, जो बुर्का पहनती है उनके लिए इतना हाफ स्लीव्स ही वल्गर है, किसी के लिए ब्लाउज का कितना लेंथ है, बहुत इसमें ना मुझे मेन ये है कि जिस जगह पे वो पाकिस्तान में पहनना ज्यादा बड़ी बात है, पाकिस्तान में ऐसे नहीं नॉर्मल, बाहर तो पहनते ही सब इस तरह के हैं। तो लेट हर डू व्हाटएवर शी वांट्स टू। अपनी वेकेशन भी गई, साथ साथ काम करी, उस स्कर्ट में जो मर्जी पहने, लेट हर बी। यस, बिल्कुल आगे बढ़े। ट्रू, आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं भाई। एक खबर आई मंजर आम पे, जी हाँ, बड़ी ही अजीबोगरीब सी खबर आई कि भाई दुरे फिशांग की शादी होने जा रही है रजब भट्ट के साथ। जब ये खबर आई मंजर आम पे भी, मैं तो हो गया हैरान और परेशान कि खबर कहां से बनी। इसके सेंस ही नहीं दुरे की शादी एक और इंसान के साथ बहुत देर से एवरी फ्यू मंथ्स एक खबर आती है। रजब
अच्छा पूरी डिटेल वीडियो भी थी रजब भट्ट अगले महीने अद्दुरे फैशन से दूसरी शादी करने जा रहे हैं कि ये लोग बहुत देर से इनका प्लान था, अब शादी करने जा रहे हैं। दोनों 1 साल से रिलेशनशिप में थे। अच्छा मजे की बात है, कुछ देर पहले खबर ये भी आई थी कि रजब भट्ट की जो फिल्म आने वाली उसमें वो शायद दुर्फिशा एज लीडिंग लेडी होंगी। तो मैं हैरान हूं सारी खबरें कहां से आ रही हैं। तो फिल्म में चाहते होंगे दुर्फिशा एज अ रोल कर सकें, उनको शायद पसंद क्योंकि है। इसी पेज खबर में देखा था कि रजब भट्ट के दोस्त हैं हैदर, वो भी फिल्म के अंदर एक्टिंग कर रहे हैं। तो उनका नाम जोड़ा जा रहा था दानिश के साथ। अच्छा, एक्टिंग के हवाले से कि वो ड्रामा बनने जा रहा है जहां पे दानिश का नाम सुनने में आ रहा है। तो ये खबरें सारी कहां से आ रही हैं? में आ क्यों रही है? मेरे बहुत सवालात हैं इन ओरिजिन्स को लेके, कहां से खबरें आ रही हैं सारी। बट खैर रजब ने कहा ये फेक खबर है। हाँ, मीडिया वाले हालांकि उन्हें कहने की जरूरत नहीं थी, सबको वैसे उधर फेक है। हम लोगों को पता था फेक है। और दुर्फिशा के मेकअप आर्टिस्ट ने बहुत एंजॉय किया। उन्होंने बड़े खतरनाक सा कमेंट किया। उन्होंने कहा मेरे कान पता नहीं फट क्यों नहीं गए, अंधा क्यों नहीं हो गया, है ना। ये एक साइन था कि रजब और दुर्फिशा इकट्ठे नहीं नजर आएंगे किसी प्रोजेक्ट में। वो मुझे मेकअप आर्टिस्ट से कहती है कोई डिस्कशन हुई होगी ना इतने कटीले वार के। खैर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं भाई, बात करें कटीले वारों की और कटीली पोस्टों की। तो आयजा खान भी एक के बाद एक रीपोस्ट कर रही है नार्सिसिस्ट के बारे में। ओवर्ट किस्म के नार्सिसिस्ट होते हैं ना, इनका अब्यूज बड़ा सटल होता है, ये पता नहीं चलने देते। और लोग कह रहे हैं कहीं अपने खावन की बात तो नहीं कर रही ईमान का, लेकिन इसमें है अलग टेक। आइए ईमान से जानते हैं ईमान क्या कहना चाहेंगी। नार्सिस वाली मैंने कहा वो तो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, कोई ना कोई इर्द गिर्द पूरी और इस इंडस्ट्री में 99.99% लोग नार्सिसिस्ट है। ठीक है, वो तो सब हो गए। मुझे ज्यादा दूसरी पोस्टों का था जिसमें एक पोस्ट थी कि आप वेकेशन पे भी जाते हैं अपने पार्टनर के साथ, बट आप वहां पर होते नहीं हो क्योंकि आपको सीन फील और हर्ट नहीं कराया जाता। बस खाली फिल्म में साथ देखने से ही नहीं होता कि आपका पार्टनर है, आपको ईमान जैसे लोगों ने क्लैरिफाई कर दिया एग्जैक्टली व्हाट शी मेंट। कि जो सबा हमीद का सीन उन्होंने शेयर किया था ना, वो बहुत था कि सबा हमीद अपने हस्बैंड कह रही है इतने सालों से कि जो इस तरह होता है नार्सिसिस्ट होते हैं, वो ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। तो जो उन्हें ताले थे ना उस सीन के ऊपर, तो वो थोड़ा मशकूक लगा मुझे। आई थिंक वो थोड़ा सा दानिश से अपसेट है। दानिश उनको सही से टाइम नहीं दे रहे। दानिश आपके लिए बहुत दानिश वाले लगता है मुझे नार्सिसिस्टिक वैसे। मुझे सारे मैं भी एक बंदा कोई एक नाम बता दो जो ना हो। सारे के सारे ऐसे हैं 99.9%। सारे लड़के तो सारे ही हैं। लड़कियों का मुझे भी इतना आइडिया नहीं, लड़के तो सारे ही हैं, सिर्फ अपना ही चीज़ों में घुसे होते हैं। तो मुझे लग रहा है आइजा भी थोड़ी हिंट्स दे रही है कि दानिश अभी भी टाइम में प्रेजेंस दो, मुझे अपना जरा मेक मी फील सीन हर्ट। एंड आई होप कि दानिश इस चीज़ से समझ जाएं और अपने फ़ोन से निकल के वो थोड़ा सा आइजा को बात कर रहे थे भाई नार्सिसिस्टिक बिहेवियर के बारे में। तो भाई शर्जील मेमन की बात मैं करना चाहूंगा, जो अच्छा हमारे सियासतदान हमारे पॉलिटिशियंस भाई फुल मस्ती खोर हैं। देखिए वन वीडियो आपने उनकी, मैंने देखी। उन्होंने भाई असेंबली में बैठ के बताया और बहुत से वार भी किए। अच्छा कितना मजा आता है टेबल से टक्कर। अच्छा उनकी पॉइंट ये था कि भाई सिंध आ गया, सिंध छा गया, हमारी पहली प्रोडक्शन मेरा लियारी। सिंध हुकूमत ने अपनी पहली एक मूवी बनाई मेरा लियारी, एशियन फिल्म फेस्टिवल में वो मूवी गई, जो टेक्निकली आप भी जानते हैं कि आपकी प्रोडक्शन बनने के बाद आपने इसको अपनी तरफ लिया, और वो इतनी कमाल की प्रोडक्शन थी भी नहीं थी बिल्कुल भी नहीं थी। उन्होंने ऐसे इसको व्हाइट वॉश करके दिखाया कि लगे पता नहीं क्या नगीना सारे अवार्ड जीत के फेस्टिवलों में चली गई। टोरंटो फेस्टिवल में वो मूवी जा रही है, ब्लैकबर्न फेस्टिवल में जा रही है, कनाडा में अक्टूबर में लग रही है। जुबान दिखाई उसका बजट सुन के मैं हैरान हुआ। मुझे बजट बहुत कम लगा था, इससे भी मुझे इससे भी कम लगा था। उन्होंने कहा 5 करोड़ समथिंग में बना के हमने क्या छा गए हम लोग। तो 5.25 करोड़ रुपए में बनी। और पंजाब पे कौन सा पंजाबी यूट्यूबर था जिसने 15 करोड़ इस फिल्म का बजट? एक पंजाब के यूट्यूबर ने कहा कि जी 20 करोड़ रुपए में मूवी बनी। मैं मिला चाहूंगा उस यूट्यूबर को। मैं तो इस फिल्म का 3 करोड़ बजट भी नहीं कह रहा। हाँ, मैं भी। बहुत सस्ती फिल्म थी, बहुत मुख्तसर फिल्म थी। हमें लगा बाद में सारा बजट वो उन्होंने बाहर फेस्टिवल में उड़ाया है, हमें तो लगा नहीं कि उन्होंने पैसे खर्चे भी हैं इस पे। और साथ उन्हें वार के पंजाब पे कि पंजाब की सिंध की फिल्में इकट्ठे बनना स्टार्ट हुई थी, हमारी तो फिल्में रेडी टू लॉन्च हैं। एक ही दिन समझे कि शुरू हुए पंजाब में और सिंध में। सिंध के इस वक्त उसमें 50% प्रोजेक्ट्स रेडी हैं। कहां पे रेडी टू लॉन्च हैं? कौन सी फिल्म है इनकी? बहुत आपकी मेरा लियारी जो आपने कहीं से बनी बनाई खरीदी है वो थी, बाकी कहां पे रेडी टू लॉन्च? इनकी एक और फिल्म वो आ रही है, वो जो आयजा खान वाली, जिसका सुनने में आया, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली वो बात, आयजा फवाद वाली। उसका बजट जो मैंने सुना बहुत ज्यादा है, मैं उसको वेरीफाई नहीं कर सका अभी तक, और बहुत बड़ा बजट है उसका, जो मुझे बड़ी खतरनाक बात लग रही है। तो जितने इस फिल्म की मैं देख रहा हूँ विजुअल्स वगैरह, जो आज उसकी एक वाइब है, वो उस बजट के साथ जा नहीं रही। मतलब 35 करोड़ का नंबर सुना मैंने, पता नहीं मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मैंने एक बहुत बड़ा अमाउंट सुनी थी उसकी। बट लेट्स सी कि क्या खतरनाक बात है वहां। बहुत, हां, इतने सिंध में भी है पूरे पैसे, इतनी बात है। हमारे 3 दे रहे थे,
हाँ एक तो लोगों को सिंध वाले पता नहीं कौन से अजीब सी हालत में है कुछ फिल्मों को लेकर, सारे उन्होंने अपने रुख मोड़ लिए, फिल्मों को हम बदले लेंगे पंजाब से बहुत ज्यादा। उन्होंने कहा क्या सड़कें सारी सही करें, क्या हालांकि जब ये बात आती है ना, हम जब पंजाब की बात करते हैं लोग कहते हैं कि भाई हमारे एजुकेशन वगैरह, व्हिच आई एग्री विद, सिंध में तो बेसिक सड़कें टूटी हुई हैं। उनकी फिल्में कहाँ पे फिल्में देखने के लिए सिनेमा जाना पड़ेगा, जो सड़कें टूटी हुई है। उनका सड़कें जोड़ने में बहुत टाइम लगने, फिल्मों से जवाब देंगे, ये आएगा जवाब, बस यही लगे हुए। और पंजाब साडा आवे जावे जो वो भी दे रहा है ना, जिस अब पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब फिल्म फंड की जो 2 अभी फ्लैगशिप फिल्में सामने आई हैं, तो शर्मिंदा ही कर दिया उन्होंने हमें। पहली फिल्म गुलाम मोहिउद्दीन साहब की, जिसकी कास्ट में ज्यादा नए लोग शामिल हैं, और दूसरी फिल्म अभी मैडम संगीता की मुखो, जिसकी कास्ट में शामिल है साइमा जी, मीरा जी, और मोहम्मद राना का नाम भी सुनने में आ रहा था, बट अब सुनने में आया कि मोहम्मद राना को फिल्म से जरा निकाल दिया गया है। अच्छा, आई कैन एक्चुअली विजुअलाइज पूरा सीन कि संगीता जी बैठी हुई हैं, कुछ ना इसकी वीडियो सामने आ रही है कि धूप में जून के महीने में आउटडोर बैठी हुई हैं इस तरह कुर्सी पे, उनकी एज ज्यादा, उनकी हेल्थ कंडीशंस भी हैं, तो उन्हें होगा कि भाई अब इस पॉइंट पे कोई स्पेस नहीं है लेट आने की या टैंट्रम थ्रो करने की, ऐसे कंडीशन में आने की। आई थिंक मुझे उन्होंने मोहम्मद राना को डांटा भी नहीं होगा, उन्हें प्यार का मुंह में मेरी गाल सुन, हुन 2026 आ चुका है, तू मैंने वेख लिया, मैं बैठी हाँ, मैं काम करी हाँ, गर्मी वेख लिया, नहीं सोनिया टाइम नहीं है, ਅਸੀਂ पूरे स्केड्यूल ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ 3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਘਰ ਹੀ ਜਾ ਬਿਹਤਰ है। तो ज़ीशान रोखड़ी को रिप्लेस किया जा रहा है, व्हिच आई एम अ बिट सरप्राइज्ड कि वो ज़ीशान का है, इट्स ज़ीशान, इट्स ज़ीशान, डैड इट्स ज़ीशान। ज़ीशान ने लॉन्च होना था, उनके एज गुजारी जा रहे हैं, परफेक्ट मौका था इन फिल्म फंड के अंदर लॉन्च करने का, रेड लाइन में उन्हें भी होना चाहिए गुलाम मोहिउद्दीन साहब की फिल्म में, क्या पता नहीं ज़ीशान कहाँ के। खैर ये हमारी पंजाब फिल्म फंड की जो फिल्में आ रही है भी कुछ खास वैसे इतनी प्रॉमिसिंग नहीं लग रही। हाँ, वजाहत रऊफ ने अनाउंस किया उनकी फिल्म भी आने वाली ईद के मौके पे, तो आहिस्ता से और जब इन्फॉर्मेशन आएगी उसकी बात भी करेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं भाई, फिल्मों से रुख करते हैं टीवी का, और टीवी में भी बहुत से रियलिटी शोज की भरमार होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान गॉट टैलेंट, जिसके भाई टीजर आ चुके मंजर आम पे और नेक्स्ट वीक शो लॉन्च होने वाला है। और जजेस कौन है ईमान? महविश हयात, ताबिश हाशमी, अली ज़फ़र और उस्मान, जिनका थे नाम यूबी के नारे बज रहे थे, यूबी। मुझे लगा हम मेन बात करेंगे जो एक्टर्स थे उनकी। मैंने वीडियो देखी ना, रील देखी मैंने, यूबी। इसलिए बस उन्होंने इसलिए रील में यूबी करवाया था कि मुझे नाम ही नहीं पता याद था। उस्मान वो शार्क टैंक में भी थे। खैर भाई जजेस हैं अली ज़फ़र, महविश हयात, ताबिश हाशमी जो मेन इंडस्ट्री के जजेस हैं। और इंटरेस्टिंग पैनल है कि एक एक्टर हैं, सिंगर भी जो हैं, एक एक्ट्रेस हैं, सिंगर भी जो हैं, एक एक्टर हैं जो कॉमेडियन भी हैं। तो मजेदार सा पैनल है। हाँ, मैं तो एक्साइटेड हूँ, मैं ताबिश की कॉमिक टाइमिंग की वजह से कुछ ना कुछ। I just hope जबकि टीजर में उन्होंने कुछ नहीं डाला। हाँ, टीजर थोड़ा ब्लैंड सा था। टीजर बहुत सैड सा था। ताबिश बहुत सैसली है, बहुत मस्तीखोर है, and I hope अली ज़फ़र भी अपने अंदर का लाहौरी जगाएं, जरा मस्तीखोर अंदाज में आए। थोड़ा प्रॉपर ना किया। मैं भी शायद प्रॉपर बनी रहे। हाँ। मतलब जरा जैसे एक एक्ट्रेस पोइज, यू नो, आई लव्ड इट, इस तरह वाली। You won my heart, मैं आपको हग करना चाहती हूँ। पता नहीं मैं भी शायद जब से वो ड्रामा नहीं किया हुआ जिसमें 2 रूप थे, हाँ, वो मुझे वही लगता है नैनी ऐसे बैठी। नहीं, अम्मा नहीं कहती थी नैनी बनी हुई है, पता नहीं मेरे माइंड में वो इस तरह की आ रही है कि मैं भी शर्मिता पॉइज्ड मतलब के जज। बाकी अली जरा मस्ती के, ओए मजा आ गया है। इतना तो नहीं करेंगे, क्यों नहीं मान? आ गया। अच्छा मैं एक बात कह, लाहौरी है अली ज़फ़र, इधर पंजाबी तड़का होना चाहिए। एक बात कह सकती हूँ, मैं तो बड़ी सी सैड फील की टीजर देख के। सैड सा था, ब्लैंड सा था, बहुत छोटा सा था। सेट नहीं मान, सेट छोटी होते हैं। क्या मतलब? अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट के पीछे होती है इंडिया। अच्छा ऑडियंस अली ज़फ़र ने रील लगाई है, अली ज़फ़र उठ के पीछे डिनाई घूमते, सामने रहने देते। I completely agree with ईमान। तमाशा में जो फिनाले सेट था I completely agree with ईमान के अली की रील देख के मैं भी बहुत दुखी हुआ कि जब आया ना, मैं कहा ओहो पाकिस्तान का टैलेंट, जैसे वो कैमरा पीछे के हो, मैं कहा ये तो 3 बेंच लगे हुए हैं। इमरान हाशमी के मजाक में ज्यादा लोग होते हैं। हाँ एग्जैक्टली, तो वो मुझे बड़ा सैड लगा कि हमारा पाकिस्तान गॉट टैलेंट, इसलिए ये जो फ्रेंचाइज लेके आके जलील करा रहे होते हैं वो ना ही करें। But let's hope for the best. लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जब भी आएगा तो मैं इसको देखूंगी। भाई पाकिस्तान का टैलेंट भी आ रहा है और तमाशा भी आने वाला है। जी हाँ, तमाशा सीजन 5 भी आने वाला है
और आप सब लोग भाई अपडेट जाना चाह रहे हैं। मैंने जेजी से बात की, जजी सेजा, तो उन्होंने कहा अभी सरप्राइज है, वेट एंड वॉच, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ आपको पता चलेगा। जितना आप खुद भी गेस कर सकते हैं, अभी ऑडिशन वगैरह चल रहे हैं, तो वो आई थिंक जरा फोकस करें उस एंगल के ऊपर जहां पे वो जरा लास्ट सीजन क्योंकि हिट रहा, काफी उसके नंबर्स आए, तो वो आई थिंक उसी फॉर्मेट को जरा अपनाना चाह रहे हैं। विच देयर इज वन थिंग आई वुड वांट टू ऐड कि बिल्कुल लास्ट सीजन स्टार्स के बगैर चल गया, बट दैट इज नॉट टू से कि अगर स्टार्स होते और वो और बड़ा होता, दैट इज नॉट टू से कि अगर स्टार्स होते तो और बड़ा ना होता। हाँ एग्जैक्टली। और अब जिस तरह कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पूरी दुनिया भर में इतने रियलिटी शोज ने आपस में उनकी जंगें चल रही होती है, कौन से सेलिब्रिटी को लेके आ रहे हैं। इंडिया में अभी जो एकदम एक वेव आई है अलायंस और लॉकअप की, आई वाज सरप्राइज कि इतने बड़े नाम आए दोनों शोज में। तो आई थिंक अब ना लोग अटेंशन स्पैन छोटे हो रहे हैं लोगों के। और अब अगर आप रोज 1 घंटा इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी जिंदगी का, तो यू वुड वांट टू सी पीपल अभी देख रहे हैं लॉकअप के अंदर 2 वो हैं, वो लड़का लड़की, वो एक तरह से कॉमनर टाइप की कहूंगा मैं, योगेश आकांक्षा जो स्प्लिट्सविला से आए हैं, ठीक है, मतलब वो इतना एक्टर्स वाला नहीं है ना, तो मुझे उनमें इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, हालांकि वो फिर भी काम कर चुके हैं, तो बिल्कुल आम लोगों में क्यों देखना चाहूंगा। एटलीस्ट कोई मतलब कि इंस्टा वगैरह से कोई प्रॉमिस फेमस आप ले लें, बट दैट्स आवर टेक। आप लोगों की टेक में जान जो कमेंट में, अच्छा मैंने पोल लगाया था इंस्टाग्राम पे कि आप लोग क्या चाहते हैं, तो सब लोगों ने कहा था कि हम लोग चाहते हैं कि कोई स्टार्स आए। ऑब्वियसली वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग हानिया आमिर आए, माहिरा खान आए, पर अच्छे नाम आ सकते हैं। हाँ खैर अभी कोई अपडेट तमाशा को लेकर नहीं है, और जो नाम सुनने में आ रहे हैं सोशल मीडिया पे वो नाम सही नहीं है। वो तो वैसे नहीं, मैंने बात की कुछ लोगों से जो नाम लिस्ट आई थी उसमें कि वो लोग कह रहे हैं ऐसा कोई सीन नहीं है। हाँ ऑब्वियसली अभी थोड़ा वैसे भी इट्स टू सून, तो आहिस्ता आइडिया होगा क्या है क्या नहीं है। आगे बढ़े फिर। यस भाई आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और रियलिटी शो की जो है अभी पाकिस्तान आइडल। तो पाकिस्तान आइडल भी वापस आने वाला है, जो एक लास्ट एपिसोड लेके बस नहीं उनका फिनाले नहीं हुआ था। नहीं उनका काफी कुछ नहीं हुआ था। अच्छा उनकी कुछ एपिसोड्स रहती थी, बीच में उड़ क्या था, सेमी फिनाले टाइप भी होना था ना। अच्छा हाँ मुझे लगा था कि लास्ट बस मेन कुछ रहता था। तो उसकी शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, जुलाई में सुनने में आ रहा है कि वो भी ऑन एयर हो जाएगा। हंस के मान एंड तक पहुंच गया, खुशी की बात है। नहीं खुशी की बात है, बट सैड बात भी, सब शक्लें थोड़ी चेंज हो गई होंगी सब। खैर है, चलो एट ऑल वेल दैट एंड्स वेल है। बहुत ही अजीब सी बात है कि रियलिटी शो आया रुक गया बीच में, और चलो एटलीस्ट उसको एंड तक लेके जा रहे हैं। पता है पाकिस्तान का टैलेंट भी लोग नीचे ही कमेंट कर रहे थे ना कि रुक ना जाए पाकिस्तान टैलेंट के बाद थोड़ा सब थोड़े घबरा से गए। अरे उसकी टीम अलग है पाकिस्तान का टैलेंट की, वो पहले शार्क टैंक वाला भी कर चुके हैं, वो वाला ना जो लाफ्टर शेफ टाइप वाला भी कॉपी करके चलाए थे भी। मेरा तो वो टीम और है, वो और अलग तरह का शो लेकर है। खैर भाई बात करते हैं पाकिस्तान आइडल की, तो बात करते हैं एक सिंगर के बारे में। जी हाँ, सजाद अली की बात मैं करना चाहूंगा। उनके गाने को इंडिया में गाया गया रावी को, तो लोग बड़े अपसेट हुए। लोगों ने कहा पाकिस्तान आइडल का आपने गाना गाने दिया नहीं, इंडिया में बच्चे ने गाना गाया, वहां पे राइट दे दिया आपने। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने क्या कहा ईमान? उन्होंने 7 मिनट की लंबी सी वीडियो बनाई। उनका पहले तो मुझे बहुत अफसोस है, जो लोग मेरे फैंस हैं वो जानते हैं मैं किस तरह का इंसान हूँ। मेरे जो लॉयल फैंस हैं वो ही इन चीजों का जवाब दे देते हैं। जो पापी लोग मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, रूल सबके सेम है। मैंने किसी भी इंडियन चैनल के लिए अपने गाने के कोई कॉपीराइट नहीं दिए। हाँ सबके लिए सेम है। मैं उनको भी अपनी लीगल टीम के साथ पकड़ूंगा, तो आप टेंशन नहीं लो। इसके बारे में मेरी जो लीगल टीम है वो उनसे राब्ता करेगी। बाकी मैंने अपने हमेशा सेल्फ फाइनेंस, अपनी इन्वेस्टमेंट से हमेशा अपना गाना बनाया। सेल्फ फाइनेंस, बगैर किसी स्पॉन्सरशिप के और बगैर किसी सपोर्ट के ये काम किया है, तो मेरा राइट बनता है। वो आपसे वो रॉयल्टी ले ही नहीं, ये कैसे हो सकता है कि मैं अपने पैसे कमाऊं। अच्छा पता है, इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, आई अंडरस्टैंड कि सजाद अली वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम। कि ऑब्वियसली एज अ म्यूजिशियन आपका काम है, जब आपके गाने किसी शो में बजेंगे तो आपको एक सर्टेन चंक मिलना चाहिए, जो आई थिंक इनको ऑफर कर रहे थे। पर इनको लगा वो चंक कम है, थोड़ा ज्यादा चंक चाहते हैं। अब एग्जैक्टली चंक कितना है वो हमें नहीं पता, पर मेरे ख्याल से अगर आपके गाने को लेके जा रहे हैं, वो गाने और लोगों तक पहुंचेंगे, एक नई ऑडियंस तक पहुंचेंगे, मतलब एक नई जनरेशन तक पहुंचेंगे। मुझे लगता है कि कवर जैसे करना होता है ना, तो कवर तो करने दिया करें। एक प्रॉपर एग्जैक्ट गाना किसी भी ड्रामे में लग रहा कुछ लग रहा, वहां पर आप चार्ज करें कि आपकी आवाज लेके ही करें। वो तो आपके गानों को एक वैल्यू बना दे रहा है ना, कि अब बच्चे नए वाले करना चाहते हैं, लेगेसी को आगे लेके वो लेगेसी को लेके जा रहे हैं। और जिन सिंगर्स, पुराने सिंगर्स को गानों को बार बार रिक्रिएट किया गया, रिवाइव किया गया, वो भी चलते हैं। और उनका बहुत दुख था कि पता नहीं इंडिया में इतने बड़े बड़े सिंगर्स ने मेरे गाने गाए। बी प्राक ने गा दिया, गुरु रंधावा ने गा दिया, दिलजीत दोसांझ ने कितनी दफा पोस्ट कर दिया। वो वाली खबरें तो आप लोगों ने पकड़ी नहीं, उस पर कोई नहीं पोस्ट बनाता। ये खबर पकड़ी, मेरे पीछे पड़ गया। सज्जाद अली ने बच्चों को गाने से मना कर दिया, उसको उठा लेंगे। वैसे कभी कभी मेरा दिल करता है काश हालात बेहतर हो जाएं। अभी जैसे सरगुन वगैरह भी प्यार भेज रहे थे पाकिस्तान को, कहती है सारे शोज देखे हमें, मैं आप लोग से ज्यादा जानती हूँ। मेरे ख्याल तो वाकई ना देखे हो। हुमायूं, सईद, बिलाल, हानी, मेरे से लिस्ट लिखवा लो। हुमायूं, सईद, बिलाल, अब्बास,
शहनाज खान या मेर माहिरा खान, मैं तो लिस्ट करके तुम्हें दे सकती हूँ। तो वो लोग हमारे पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं, हम हमें देखते भी हैं। फिल्में जरा देखने दें जरा बड़ी स्क्रीन पे। पंजाबी फिल्में भी तो आ रही थी, पंजाबी कैसे आ रही हैं? मैं इसलिए खुश थी ज्यादा कि सरगुनी कपड़े शपड़े देख के कि थोड़ा इंडिया वाली वाइब आ रही थी, बॉलीवुड वाइब आ रही थी, तो मूवीज भी थोड़ी। खैर आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं भाई। बात कर रहे थे पाकिस्तान आइडल के वापस आने के बारे में, तो भाई एक और चीज वापस आने जा रही। जी हाँ, दानिश तैमूर और किंजा हाशमी का जो ड्रामा ग्रीन पे आने वाला था, जिसको डायरेक्ट करने वाले थे बरकत सिद्दीकी, राइटर थे खलील रहमान कबर, जिसकी खबर आई थी कि भाई क्योंकि प्रोडक्शन थोड़ी जरा फीकी फीकी थी, तो दानिश और किंजा ने जरा बाय बाय कर दिया। अब वो वापस आ चुके हैं। तो मैं क्यूरियस था कि वापस अब कैसे आ रहे हैं, तो अब सुनने में आया कि भाई ग्रीन जो है वो जरा ओवरहेड कर रहा है प्रोडक्शन को, मतलब बरकत सिद्दीकी की प्रोडक्शन है बट वो साथ असिस्ट कर रहे हैं ग्रीन। तो अब जरा एक प्रॉपर टीम होगी, तो ये वापस वही टीम, वही सब कुछ, वही चैनल, सब कुछ वापस हो गया है। तो दानिश के फैंस खुश हो जाएं। किंजा के भी कि वो मेरे एक के फैंस हैं, मैंने दोनों के फैंस हो जाए। किंजा ये कहती हैं कि मैं अंडररेटेड हूं। ये भाई अंडररेटेड। हाँ, ये मुझे लगता है। मुझे थोड़ा लोग मैंने इतने डिफरेंट रोल्स किए, सब कुछ मैंने इस सेंस में कहा कि दानिश, फिरोज, इनके ना बहुत कल्ट वाली बहुत इतने जरा ना भयंकर फैंस हैं, बहुत ज्यादा फैंस हैं। तो मैंने उस समय दानिश के फैंस बहुत था, वो एक खबर लेके बैठे होते मान। अभी होता भी है ना ड्रामा, इसके व्यूज जो दानिश के कुछ 600 ड्रामे आने वाले, पता है? मैं हर वीक लिस्ट खोलता हूं अपनी दानिश ड्रामास। अच्छी बात है, दानिश बहुत ड्रामे आने वाले हैं। हमराही उस तरह से नहीं एक अनमोल बलोच ड्रामा भी है, फिर एक किंजा वाला भी है, फिरोज के 600 ड्रामे आ रहे हैं। ये आपस में होगा मुकाबला 600 दो शेरों का। एक ड्रामा आए फिरोज दानिश इकट्ठे, ओए होए होए। लड़की कौन होगी? अच्छा लड़की एक ही करनी है, हानिया। मैं भी हानिया सोच रहा था। हानिया बनने आते, लेकिन मैं फिरोज, हानिया और दानिश को, पर फिर उसमें होगा कि लड़की उसमें मिलेगी, सामने लड़की हो जाएगा, दो लड़कियां करते हैं। हाँ तो लड़के करते हैं, हानिया और सजल। नहीं सजल नहीं कर पाएंगी। नहीं हानिया इकरा नहीं, इकरा भी नहीं कर पाएगी। हानिया और एक नाम आगे बढ़ मैं लेना चाहता, मैं नहीं चाहता, मैं क्यों लूं नाम? आप लोग बताएं दूसरा नाम। एक ही नाम बनता है, मैं नहीं चाहता नाम, मैं नहीं बोलता। आगे बढ़े, बस आगे बढ़ते हैं। अच्छा ओके, पता नहीं शायद कोई और नाम भी हो, मुझे ना आ रहे हो, मुझे नाम एक नाम फंस गया। आपसे और भी हमारी ए-लिस्ट एक्ट्रेसेस हैं, काफी ज्यादा हैं। युमना है, और कौन है? युमना हो सकती है। युमना है, और कौन है? बहुत लोग हैं। हाँ मैं क्यों फंसे हैं? मैं ऐसे में ना फिरोज, दानिश, उनके ड्रामों को लेकर चल रहा दिमाग में, तो एक नाम उस तरह आ गया था। खैर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ओके आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा पीछे बढ़ते हैं वक्त में भाई टैक्स की बात मैं करना चाहूंगा। ये पॉइंट एक्चुअली लास्ट वीक है बट मैं इसे बात करना चाह रहा था, तो आपको पहले मैं मोटा समझा दूं हुआ क्या है। आपको याद होगा आज से तकरीबन 10 साल 2013, पता नहीं 10 साल का है। वो वक्त था जब मेरा सुल्तान, इश्क ममनू, वो सब ड्रामे जब आए पाकिस्तान में, भरपूर ऑडियंस ने उन ड्रामों को देखना शुरू कर दिया और वो कंटेंट मेरा सुल्तान में ज़्यादा आया था, तो बहुत ज़्यादा उन ड्रामों ने प्यार बटोरा पाकिस्तान में, बहुत सी ऑडियंस बटोरी और हमारे अपने ड्रामे ज़रा खतरे में पड़ गए। उस वक्त फैसला किया गया कि भाई जो बाहर के ड्रामों को इम्पोर्ट किया जाएगा उन पर एक टैक्स लगा दिया गया, उनको और महंगा कर दिया गया। क्योंकि पहले क्या था, आपने ड्रामा खरीदा, डबिंग कराई और लगा दिया। जब वो एक्स्ट्रा टैक्स लगा, ड्रामे हो गए महंगे, तो फिर उनको इंपोर्ट करना और हो गया मुश्किल और फिर हमारी इंडस्ट्री को जरा प्रोटेक्शन मिली और उसके बाद हमारी इंडस्ट्री बढ़ चढ़ के सामने आई। और पिछले 10-15 सालों में ऐसी तरक्की हुई है कि हर चैनल पे इतने बड़े बड़े ड्रामे आ रहे हैं, हमारे जो एक्टर्स हैं वो स्टार्स बन गए हैं, दुनिया भर में उनको देखा जा रहा है, हमारे ड्रामों की चर्चा हर जगह ग्लोबली हो रही है। एंड आई थिंक इट वुड नॉट बी रॉन्ग से कि हमारी इंडस्ट्री बड़ी एक अच्छे वक्त पे है। ऑब्वियसली कहानी वालों को लेके कंप्लेंट्स हैं, कहानी और बेहतर हो सकती है, वो सब मसले हैं। पर अगर मैं फाइनेंशियली बात करूं कि बिजनेस वाइज बात करूं, जो सैलरियां हैं, जो पेमेंट्स हैं, जो पैसे आ रहे हैं, हम लोग बहुत एक अच्छी जगह पर हैं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत बुरी जगह पे है, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री बहुत एक अच्छी जगह पे है। अब खबर सामने आई कि उस टैक्स को खत्म किया जा रहा है, तो एक्टर्स बड़े परेशान हो रहे हैं कि नहीं तो हमारी इंडस्ट्री को खतरा हो जाएगा, जॉब सिल जाएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, which I do not agree with. I think अब ये टैक्स को हटाना एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि अब आप सारी इंडस्ट्री काफी हो चुके हैं कामचोर, काफी हो चुके हैं, एक वर्ड होता है फोड़ मेरे ख्याल से, फोड़ मेरे ख्याल से, लेजी। ठीक है, आपको चाहिए कंपटीशन। जब टैक्स खत्म होगा, बाहर से भी ड्रामे आएंगे, इट इज नॉट टू से कि अब वो ड्रामे आएंगे तो एक में छा जाएंगे, कुछ चलेगा कोई नहीं चलेगा,
एक कंपटीशन की फिजा बनेगी कि अब जो इतने पैसे कमाए जा रहे हैं और इतने ड्रामे खर्च हो रहे हैं, फिर आपको इतने खर्च करने पड़ेंगे, आपको कहानियां बेहतर करनी पड़ेंगी, आपको अपनी प्रोडक्शन और बड़ी करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली बात, जब कंपटीशन का माहौल बनेगा तो सारी इंडस्ट्री के लिए बेहतर है, हमारे मतलब ऑडियंस के लिए बेहतर है, तो आपको और मतलब एंटरटेनमेंट के एवेन्यूज मिलेंगे और आपकी चॉइस बढ़ेगी। आई थिंक किसी भी इंडस्ट्री को एक पॉइंट तक आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद आपको खुला छोड़ना पड़ता है। एंड आई फील हमारी ड्रामा इंडस्ट्री को ठीक ठाक एक पॉइंट तक प्रोटेक्शन मिल चुकी है। इस वक्त उन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत अपने आप से है, क्योंकि बहुत ज्यादा वो वही सेम कहानियां, सेम तरह काम, और बहुत लेजी हो गए हम लोग स्टोरी टेलिंग को लेके, इन चीजों को लेके कुछ नयापन नहीं आ रहा। हम लोग नहीं करने तो जब बाहर से कंपटीशन आएगा तो सबको अपनी ए गेम लेके आनी पड़ेगी, तो आई थिंक एक अच्छी चीज है ना? आई आल्सो एग्री। अच्छी फिल्मों के लिए अगेन वो एक अलग डिस्कशन है, बिकॉज़ वो इंडस्ट्री बहुत डेड सी है। उसमें वैसे दूसरी फिल्म में ले आता है हमारी डेड इंडस्ट्री को थोड़ा सपोर्ट मिले। हालांकि वहां पर भी इंडियन फिल्मों का आना जरूरी है। इंडियन फिल्म्स आएंगी ना, ईदो वगैरह पे ना लगे, वहां पे हमारी वाली को ज्यादा मौका दिया जाए, एक सर्टेन तरीका होना चाहिए, आनी चाहिए फॉर द सिनेमास टू डू। बिकॉज़ वहां पर भी हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल डेड है, बट वहां पे अगर आप अभी कहें कि भाई अगर आप बात करें आप प्रोटेक्शन की, तो वहां पे इंडियन फिल्म नहीं आ रही, इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तो वहां पर भी एक वो बड़ा एक लंबा आर्गुमेंट बनता है सिनेमास को लेके। हमारे सिनेमास जो है उनको पूरा साल चलने के लिए कंटेंट चाहिए, समझ रहे हो? अब वही हमारा कंटेंट करने लग गया लास्ट एपिसोड ड्रामों की, क्योंकि कहीं ना कहीं व्हिच इज आल्सो अ सैड थिंग के जो अगला पॉइंट भी है। अगला पॉइंट है भाई, आगा अली, नाज़िर जहांगीर और अरेज आए, उन्होंने जाके जरा बात की इस मौजू पे। सिर के शो में पूछा जा रहा था कि आप टीवी को चूज करेंगे या फिल्मों को, तो सबने कहा हमारी सबकी ख्वाहिश ये होती है कि फिल्मों में आ सके, फिल्म इज अ बिगर मीडियम। आई थिंक एक्टर की एक टू डू समथिंग बड़ा स्क्रीन। और थोड़ा साथ थोड़ा शेड भी थ्रो कर रहे थे कि जो अब ड्रामों के थ्रू आ रहे हैं बड़ी स्क्रीन पे, कि इस तरह नहीं होता। तो ड्रामे चल जाते हैं उनके आखिरी एपिसोड सिनेमा में, मुझे लगता है वो बहुत ही जबरदस्ती की बात है कि आप जो अपनी दिल की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अपने आप को खुश करने वाले ड्रामे ना भी चले, रेटिंग नहीं भी आ रही हो, एमी आज दी लास्ट एपिसोड। आई एग्री। निदा जी 1-2 की रेटिंग नहीं, इट्स नॉट फॉर पीपल लाइक। हाँ, तो ये थोड़ा सा क्योंकि अब सीन है ना कि अगर फिल्म सॉरी ड्रामा आ रहा है सिनेमा घर में, तो जरा उसकी एक टैका भी तो होना। जब टैका नहीं तो वो ड्रामे भी आ रहे हैं, मंटो नहीं था ना, उसके व्यूज वगैरह नहीं है, बट उन्होंने शूट इस तरीके से किया था कि उस सिनेमा में लग से कुछ तो आप ऑडियंस को डिफरेंट। मेरे पास तो वो का बनता था, क्योंकि वो जो एक था ना एक हाइप थी, वो इंसेन थी। बाकी सबके कुछ लास्ट एपिसोड जो है इतना कुछ हाइप वाला था। फिर आगे बढ़ते हैं आखिरी पॉइंट पर, जहां बात करेंगे फिजा अली के बारे में। जी हां, फिजा अली और एजाज साहब की आ चुकी नई रील, एक नए अंदाज में, एक मुनफरिद अंदाज में। खिलती महकती ये जुल्फों की शान, हमेशा नया डांस का डांस, वर्कआउट का वर्कआउट, एजाज साहब के लिए ना। बट मतलब ये क्या थी वीडियो, वो उसके ऊपर ऐसे ये हंसी वादियां, ये क्या था? पता नहीं, मैंने नोट किया, बट मतलब मुझे फनी भी लगा, वियर्ड भी लगा, बट देन शी इज एंजॉयिंग। Fiza knows how to grab attention, how to make headlines, and she is loving it. Yeah, और उन्होंने and everyone's loving it. सब enjoy कर रहे हैं। उन्होंने सबीना को बीच में बड़ा खुशी से कहा कि उन्होंने कहा था ना कि खुशियां आ जाती मुंह पे। खिलती महकती ये जुल्फों की शान, यासिर दानिश ने वीडियो बनाई, रोनक सबने कपूर मस्ती ने की। खिलती महकती ये जुल्फों की शान, सबने बहुत मस्ती की, तो एक अच्छी लड़ी आ जाती है बीच में फिजा की वीडियो के साथ। तो इसी नोट पे आगे बढ़ते हैं, शो को एंड करते हैं, मिक्स प्लेट की तरफ जाते हैं, और मिक्स प्लेट में भाई अब से बात होगी सिर्फ दो चीजों की। कुछ अगर इंटरेस्टिंग कुछ मेजर आएगा उसकी बात भी करेंगे, बट अभी भाई बात होगी अलायंस की और लॉकअप की। तो शुरुआत करते हुए अलायंस। जी हां, बात मैं पहले करना चाहूंगा अलायंस के बारे में। वैसे उससे पहले मैं ईमान से पूछना चाहूंगा, अलायंस या लॉकअप, आपका फेवरेट कौन सा है? लॉकअप। अच्छा, मुझे अलायंस पसंद है। मुझे पसंद है जिसमें आपको रियल पर्सनालिटीज का पता चले कि इंसान कैसा है। अच्छा, मजे की बात है, अगर हम बिग बॉस, अलायंस और लॉकअप की बात करें ना, तो बिग बॉस इस तरफ है जो बिल्कुल ही बस कैमरा रखे वो भूल जाते हैं कि घरेलू मसले मसाइल और ड्रामा और स्टोरी लाइंस और बॉन्ड। अलायंस है वो बिल्कुल इस तरफ है कि उसमें ये कुछ है ही नहीं, सिर्फ गेम और हल्का फुल्का एक ह्यूमन मतलब कि ना एक हल्की फुल्की स्टोरी लाइन है, बिल्कुल मोटी मोटी, बहुत ही हल्की सी है। और जो लॉकअप है वो मिडिल में है, उसमें गेम वाला एंगल भी तड़का भी है, उसमें वो वाला तड़का भी है। और आज बिग बॉस को तो अपनी जराबें ऐसे इज्जत कसनी पड़ेंगी। मैं बहुत खुश हूं कि बिग बॉस ये बहुत फोड़ और कामचोर हो चुका है पिछले कुछ सालों से। मैं तो इन पे हैरान हूं, मैं शो देखता हूं और मेरा दिमाग ऐसे फटता है
कि कितनी मेहनत हो रही है सेट्स के ऊपर। सेट्स पे भी अलायंस पे मान, अब जो उनके आज गेम है, पहले एक सुबह गेम की, अब अगला राउंड बदल जाना है। और हर हफ्ते होना ये, कितनी वो लोग सेट्स लगा रहे हैं, और बिग बॉस निकम्मा कुछ भी नहीं कर रहा। सेट तो बेचारा बिग बॉस ये पूरा गंदे गंदे बनाता था, बट उनकी गेम में छोड़ के उन्होंने हांडियां पे सिर्फ सारी अपनी गेम बनाई थी, खाना किचन में कौन बनाएगा नहीं बनाएगा, वरना पहले वो भी सेट वगैरह बनाते होते थे, पूरा अपना बाग बदलते थे। और आई थिंक कहीं ना कहीं अब तमाशा को भी जरा अपनी गेम उठानी पड़ेगी। अलायंस और लॉकअप ने आके कहता ना एक नया खून लगा दिए, ऐसा खून लगा दिया कि क्रिस्प, और रोज आने कंटेंट और वो सब कुछ। अलायंस इज सो क्रिस्प, मतलब इतना अच्छा उसको एडिट किया होता है कि ऐसे चॉप चॉप चॉप, एक सेकंड एक्स्ट्रा नहीं। और एक बिग बॉस है, वो तो निकम्मे कैमरा रख के छोड़ देते हैं, डेढ़ घंटे के एपिसोड कुछ हो भी नहीं रहा होता। इवन लॉकअप बड़ा क्रिस्प है, उसमें स्टोरी लाइन को आगे रख चलते हैं, ना ज्यादा ना कम, क्या बोर नहीं होते। इट लीव्स यू वांटिंग मोर। अच्छा आज हम मोटी मोटी बात करेंगे भाई, ठीक है, कि अलायंस के बारे में कौन पसंद है, कौन नहीं पसंद, कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं। अच्छा आपको याद हो गया कौन सी टीम कौन सी है और कौन किस टीम में है? मुझे टीमों का नहीं पता, बस मेन जो अलायंस आए थे दो मुझे बताइए कौन मेन अपने आपस में दोस्त मुझे तो, मैं तो बहुत घुस चुका हूँ अलायंस की दुनिया में बहुत हद तक, तो मैं टीम में कौन कहाँ है मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। नहीं बेसिकली मुझे भी आइडिया है, पर मुझे नाम अभी थोड़े अच्छा, समझ नहीं आते। आपको कौन से कंटेस्टेंट पसंद है? मुझे कुशाल पसंद है, मुझे रूही पसंद है। हाँ, रूही मजे किया, रूही अच्छी है, कुशाल अच्छा हम बारी बारी की बात करते हैं। आप सबके नाम लिखे मेहमान? मैंने अलायंस के हिसाब से जो चलो ठीक है, आप स्टार्ट करें। रवि किशन और रिवा। रवि किशन निकल गए, मतलब निकले नहीं, वो खुद छोड़ के चले गए। ऐसे आए हफ्ते के लिए थे कि, और मुझे बड़ा उनका अच्छा लगा था, एक होता नहीं एक बड़ा बंदा बड़ी के पॉजिटिव एनर्जी थी उनकी, और रवि जी चले गए। और सुनने में आ रहा है कि सुहेल खान आने वाले हैं, जो कि बहुत बड़ा तो भाई सुहेल खान आई थिंक जो रवि किशन गए हैं वो जगह सुहेल खान ले लेंगे। और रीवा जो थी ना, शुरू में मुझे लगी बेचारी मासूम सी घबरा जो कटीली डैन है, वो तो डैन सबको खाने को तैयार बैठी होती है, तो रीवा बहुत कटीली है। अच्छा कि मान हंटर्स टीम अगर जा चुकी है रीवा से, तो मैं हंटर टीम की बात करना चाहूंगा। हंटर जो टीम है ना, उसमें बेचारी सैबी है, सैबी के साथ बहुत नाइंसाफी होती है, 3 चुड़ैले। हालांकि आई डोंट लाइक सैबी, निकाल दो बेशक उसको, मुझे पता कौन है वो लड़की, बट ये है तरस बहुत आता है इससे, बहुत जलील करते हैं उसको, बोलने नहीं देते। 3 डैन है, दिलबर एक चुड़ैल, दिलबर बहुत बड़ी डैन है, रीवा भी बहुत बड़ी डैन, और डॉली भी डैन। अच्छा डॉली का डैन होना मुझे बर्दाश्त नहीं होता, तो उर्फी की बहन है। हाँ, तो अपना तेरा कोई अस्तित्व है नहीं, तू किस बात से आगे कर रही है। चलो रीवा का जैसा रवि किशन की बेटी, वो अपने उस गरूर में आती है, और दूसरे का भी क्या, वो जो घोड़ा सी, हाँ वो भी हर वक्त ऐसे करती। मुझे सिर्फ सैबी को जो बुली कर रहे ना इसलिए, वरना मुझे किसी से मुश्किल होती ना होती। सैबी बेचारी मुंह ही खोलती है, मैं भी, इसलिए मैं कैसे बोला, इसने अपना मुंह कैसे खोला, इसको धक्का मार दे, तो वो इसका बहुत गलत किया जा रहा है। अच्छा अगली जरा चलते टीम की तरफ। कुशाल, टंडन और ये आई थिंक लेजेंड्स की टीम है ना। मैं टीम्स नहीं लिखी, मैंने तो शुरू में आए थे, मैं 2-2 करके किए थे कौन कौन आए हैं शो में। हाँ ये लेजेंड है मेरे ख्याल से, ये वॉरियर है। लेजेंड तो वो है लेजेंड ग्रीन वाले है ना, वो कुशाल की है शर्ट वाला। कुशाल पर्पल है मान, पर्पल है, ग्रीन मिनी वाले हैं, वो है अरसलान सॉरी साथ वाला। हां वो मैं अभी टीम्स पे नाम अच्छा ये पर्पल टीम है, पर्पल टीम है आई थिंक लेजेंड्स ही है मेरे ख्याल से। ये इसमें है भी खुशाल, रूही और डेजी। हां और रवि जी निकल गए। खुशाल बहुत थके से हैं। खुशाल का मुझे बहुत दुख हुआ, थका सा फील करे वो जाके 2 रेड बुल खटक लो। थके होते ठीक है, एक पॉइंट बाद थकना होता नहीं, कमर ही मोमेंट बेचारी टूट गई। जब बात होती ना कि कौन स्ट्रेंथ वाले टास्क करे, कुशाल कहते मैं तो वीक हो चुका हूँ, तो इतना मुझे दुख हुआ। वो जो टास्क भी था जिसमें बॉल्स उठा के फेंकने थे, कि एक टाइम था कुशाल एक खतरनाक सा दरिंदा था, और अब कुशाल बहुत ही रिटायर्ड से कुशाल वापस आएंगे, खुशाल की कमर ठीक हो जाए। मुझे मेंटली ठीक है, वो थोड़ा बंदा एज बड़ी होती है, थोड़ा अजीब से अटैक करने लग जाता है, वो ठीक है। फिजिकली तो स्ट्रांग हो ना, वो भी रूही की मस्ती हो रहा है, रूही अच्छी प्लेयर भी है, मस्तीखोर भी है। रूही का मुझे मजा आ रहा है। हाँ, रूही का मुझे स्मार्ट गर्ल, आई लव हर डांसर। इस तरह के कंटेस्टेंट्स मजे के लगते हैं कि अकल भी है, थोड़ी क्लासी भी है, चीपनेस नहीं है। इस पूरे शो में चीपनेस नहीं है, हल्की सी वंशज करता है, बाकी जनी बड़ा क्लासी माहौल है, बड़ा प्रॉपर माहौल है, तो मुझे बड़ा मजा आता है। वो दो हाँ वो दोनों करते हैं, बाकी बड़ा प्रॉपर लोग हैं, मजेदार बातें हो रही हैं, बड़ा साफ सुथरा माहौल है, मुझे अच्छा लग रहा है ये। और डेज़ी शाह मजे के हैं, अभी कुछ भी नहीं करी ना स्ट्रांग ना वीक है, कुछ है। जो दूसरी टीम में जैद है, उसमें मिनी है, उसमें अरसलान है, चौथा कौन है, नीति टेलर। हाँ नीति का मुझे नहीं पता कौन है। नीति कह रहे हैं कि बड़ी स्मार्ट है, बट अभी तक समझ नजर नहीं आ सका। अरसलान आई एम सॉरी काफी नेगेटिव है, चलाक भी है, नेगेटिव भी है। मिनी किसी को नहीं कुछ करने देती, मिनी एक बहुत स्मार्ट औरत भी है, मिनी भी। अच्छा मिनी मुझे ना, अरसलान मुझे नेगेटिव लगते हैं, मिनी मुझे उससे नेगेटिव लगती नहीं है। अरसलान मुझे बेवकूफ सा लगता है। अरसलान बहुत है कि मैं
पता नहीं अर्चना, मुझे थोड़ा बुखलाया हुआ सा लगता है। मुझे मिनी लगती है जो बड़ी प्रॉपर है, मिनी स्मार्ट है ना, स्मार्ट करके मतलब कि हर जगह खा जाएगी सबको काट काट के। जैद भोला सा, जैद जरा अल्लाह में गाएं, हाँ, सीधा सा बहुत, मैं हूँ अलग सबसे अलग, सीधा सा है, सीधा सा है थोड़ा। उससे को तुम नहीं करोगे, तुम नहीं करोगे, मैं नहीं करूंगा, हाँ मैं नहीं करूंगा, उस तरह का है। मिनी मजे के, आई लाइक मिनी। हाँ, एंड वाली लास्ट किंग्स, अरमान, पायल, अरमांडो, हाँ अरमांडो भी क्या से कहते हैं उसको, हाँ, अरमांडो, वो मैं हूँ अलग ही है। हाँ अरमांडो इतना बना तो अरमांडो सब आएगा टास्क में खा जाएगा, तो अरमांडो बहुत वीक इनसिक्योर सा फील करने लग गया है। पायल गेमिंग वंशज और निखिल, निखिल बहुत बड़ी एक अजीब सी खतरनाक सी चील है, तो सब वो खाना चाहती है और सब तंग भी आ गए उससे। मुझे लग रहा है पहले अभी निकाल देना उन्होंने अपने के हमारे अलायंस डिलीट होने के लिए वोट करना पड़ेगा ना, वोटिंग में नहीं निकलता निखिल सबको निकाल के निकलेगा, उसकी वोट बैंक वापस स्ट्रांग है निखिल का। अच्छा कुणाल खेमू को ना मैं एज अ होस्ट जो पहले आए ना फर्स्ट डे पे, तो मैं हजम नहीं कर सका कि मतलब कुणाल से बड़े तो वहां पे सामने रवि जी हैं, ठीक है, पर वो मस्तीखोर है, अच्छी होस्ट थी, तो मैंने एंजॉय किया। उसके बाद मुझे लगा डेली आएंगे ना तो ठीक है, उन्होंने कहा थोड़ा छोटा नाम है डेली आएंगे, तो डेली भी नहीं है ना, मुझे थोड़ा चढ़ा गुस्सा। पर मैं ऐसे बस वैसे ही एक बंदा चाहिए था, मुझे ना भी आता, सिस्टम ही अलर्ट सारे बता रहा होता है, वो बस वैसे ही फिलहाल मस्तीखोर होस्ट है, आई एंजॉय द एनर्जी दैट ही ब्रिंग्स टू द शो। सलमान खान बहुत थके होते हैं ना, आदत पड़ चुकी थी, बड़ी पेपी सी होती है, और कुछ करना भी नहीं, बस आगे बताने सिस्टम अलर्ट और बस अपनी गेम में एंजॉय कर रहा हूं, अभी कोई बंदा निकलेगा तो पता चलेगा, अभी जब थोड़ी और डायनामिक मजे का शो है, डेली आ रहा है, एंजॉय कर रहा हूं मैं। आपका फेवरेट कौन है और आपको सबसे बुरा कौन लगता है? मुझे सबसे बुरा कौन लगता है, अच्छा मैं ना पता नहीं, मैं ऐसे सवालों का जवाब नहीं दे पाता कभी कभार। अच्छा मुझे सबसे पसंद है कुशाल, और मुझे बुरी लगती है हंटर्स की टीम। मुझे मिनी अच्छी लगती है, मिनी हाँ मुझे पसंद है मिनी। मुझे हंटर्स की टीम की वो जो दिलबरी कर दो, दिलबर मुझे बहुत लगती है, चुड़ैल सी ना, हाँ बहुत बुली टाइप। दिलबर मुझे बुली लगती है, मुझे बुली। मुझे वंशज पसंद नहीं है, वंशज मुझे भी नहीं पसंद, बट चलो कुछ कंटेंट दे रहा होता है वो ना। मैं एक होता हूं जरा, मतलब वंशज को मैं निकालना नहीं चाहूंगी, दिलबर को मैं निकालना चाहूंगी। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लॉकअप की। जी हाँ, बात अब करने जा रहे हैं लॉकअप के बारे में। भाई ये भी बहुत ही मजेदार शो है। अलायंस आता है डेली, लॉकअप आता है 5 डेज, 2 छुट्टियां हैं थर्सडे फ्राइडे की, जो पता नहीं क्यों है, बट हमारे लिए फायदा है कि थर्सडे के दिन आप हमारा शो देखा करें। अच्छा लॉकअप की छोटी सी बात से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा, जो पता नहीं मुझे दिमाग में, मैंने बड़ा इसको एंजॉय करता हूं मैं, कि अब बिग बॉस है ना, ऑब्वियसली बिग बॉस एक स्टैंड, हम उससे कंपेयर करते हैं। बिग बॉस से बाहर किसी इंसान की बात आप करो ना, किसी शो की बात करो, बीप बीप लगा देते हैं। यहाँ पे किसी इंसान की बात करें बाहर के, फरहाना भट्ट का नाम आया, बीच में लाफ्टर शेफ्स का नाम आया, कृष्णा कश्मीरा, सब नाम चल रहे हैं लाफ्टर शेफ पे। अभी कृष्णा और मेरा पहचान वो कश्मीरा इज अ स्वीट गर्ल, तो बड़ा रियल लग रहा है। बिग बॉस में पता नहीं चलता, बिग बॉस ब्रांड्स के शर्टें भी पता छुपाने लग गया है कि वो काली टेप लगाता है, जब एडिडास का लोगो हो, उनका खाने का सामान आता है, फेस वॉश हो, सब पे ब्लैक टेप लगाता है। यहाँ पे मैं देखा सामने वो मुंह हाथ धोने की जगह थी, जो वहां पे सरवे पड़ा था पीछे, मैंने कहा वाह, मतलब कोई ब्रांड छुपाई उन्होंने, तो मुझे अच्छा लगा वो। खैर ईमान, शो की बात आप स्टार्ट कहां से करना चाहेंगी? सारे कंटेस्टेंट्स का ही जिक्र करते हैं, हमारा पहला मैं पहले बात करना चाहूंगा सुनीता जी, आई लव यू। पहले सही कहते हैं कि आप शोज में आके आपको लोग देख पाते हैं, पहले वो मजेदार थी, पर बहुत लगता है कि वो बहुत मतलब बिंदास हैं, घर का बेदी चुड़ैल से भी हैं, कि मतलब कि ना बातें कर देती हैं, वो खतरनाक नहीं है, वो दिल की मजेदार से इंसान है, साफ इंसान है, मुंह पे बोल देती हैं, अगर उनको बुरा भी लगेगा मुंह पे बोल देंगे, अच्छा भी लगेगा मुंह पे बोल देंगे। तो मुझे बिग हार्ट्स फॉर सुनीता जी। हाँ मुझे बहुत पसंद है, होप कि वो बहुत एंड तक रहेंगे, उनकी बातें बहुत मजे की होती हैं। बीच में ना वो जब एक जगह ना, जब उन्होंने मधुरी नाम है ना, मधुरी को दिया, तो फरहान ने कहा है कति बड़ा पकाती है ये, माधुरी को देती हूँ, मेरे को लगा दोनों दोस्त है, दिमाग का दही कर दिया था, मालूम है। नहीं क्या था, तो आपकी तो दोस्त थी। तो जिस तरीके से बात भी करती है ना, बहुत मजा आता है, उनके तरीका बहुत मजे का है। अच्छा वो जो ना श्रेया, हाँ, पॉडकास्ट क्वीन, हाँ, वो मेरी हिटलिस्ट पे आ चुकी है, मुझे बहुत पसंद है श्रेया। योगेश और आकांक्षा डे 1 से मेरी हिटलिस्ट पे हैं। योगेश आकांक्षा वो तो मेरी हिटलिस्ट पे रहेंगे एंड तक। वो पता नहीं क्या करे, स्पिट्सविला में योगेश का मोमेंट एक बार स्वीट सा थी साइड, यहाँ पर आके मुझे पता क्यों था, लड़ाकू सा हो गया, और आकांक्षा भी इतनी पागल बच्ची की बन गई है, शायद प्यार में पागल हो जाते होते हो, बहुत अजीब हरकतें करे, इतने अजीब थे नहीं है, चीप गंदी वो गेम खेल रहे हैं, अटेंशन की गेम खेल रहे हैं, कि पता है कि लोग हमें देख रहे हैं, हमारी एक बात चल रही है, उस चीज को देख रहे हैं। कहते ना, जब कहते ना बंदर को लंगूर के हाथ में अंगूर, तो वही है ना, इनको बहुत ज्यादा मिल गया है फेम, तो वो पागल हो गया है। तो ये दोनों मेरी हिटलिस्ट पे डे 1 से हैं, ये एंड तक रहेंगे। सॉरी श्रेया, आप भी मेरी हिटलिस्ट पे आ चुकी हो, और आप इनसे आगे आ चुकी हो, वो तो है ही दोनों गंद,
तू तो भाई थोड़ी क्लासी प्रॉपर लड़की, तू क्या गंद कर रही है? हर जगह गंद कर रही है लड़की। नहीं, मुझे श्रेया बेचारी मुझे अच्छी लगती है, वो दिल की उस तरह से सबको कहती है श्रेया की मैंने एक चीज नोट कर ली डे 1 से, अब पता नहीं मुझे लगता है मैंने उसका ट्रेट नोटिस किया, वो डे 1 से बस ये साबित करिए कि मैं शो में आ गई हूँ, मैं ऐसा कंटेंट दूंगी, चाहे वो कंटेंट लड़ाई वाला कंटेंट हो, वो हर किसी के पास बैठ के ना उससे बातें पूछती है, साफ लगता है कि वो कैमरा लगा है तो बातें निकलवा के अब वो सुनीता जी के पास गोविंदा जी की बात पूछने गई। यू फेल्ट चीटेड इन द मैरिज, होगा तो भी क्या है, हुआ है। उसके दिमाग में था गोविंदा की बीवी है, बड़ी स्टार है, तो ये बात निकलवाऊं कोई मैं, लगे वाह सारा कंटेंट तो श्रेया निकलवा रही है, हर किसी के पास जाके मुद्दे बाहर के निकालती है। ओके, हम भी एंजॉय करते हैं, बस श्रेया शो में ही लग रहा है हर जगह सॉरी बहुत खतरनाक लड़की है। श्रेया पॉडकास्ट करती है, उसका स्टाइल है लोगों से सवाल पूछना, तो वो अपने क्यूरियस बनती है। एक घर में अब रह रही है, खतरनाक लड़की है, खतरनाक। आई डू नॉट लाइक श्रेया, सॉरी आई डोंट लाइक लोग इतना कंफर्टेबल हो रहे हैं तो उसके सामने कहानियां पूरी शेयर करते हैं, तो उसने पूरी कहानी शेयर की कि मुझे ये लोगों से थोड़ा मैं घबराता हूं, रोता हूं, हर्षद मुझे लगा शायद उसका हरासमेंट वगैरह हुई होगी। बहुत ही वो लड़का मुझे बड़ा पसंद था, पर वो थोड़ा बिखर बिखर लग रहा है, अजीब से अब थोड़ा बावला लग रहा है मुझे वो। मैं हूँ अलग। हाँ, पता नहीं क्या पहले क्यूट लगा मुझे शुरू में, फिर बीच में जब आए नहीं योगेश आकांक्षा, मैं तुम लोग की साइड लेके हटाऊं, आई पुट माय इज्जत ऑन यू पीपल। पता नहीं क्या कहना चाह रहा था, तो वो मुझे आई डोंट लाइक श्रेया, योगेश एंड आकांक्षा। आई डोंट लाइक राम कपूर, पता नहीं मस्तीखोर बेशक है, बहुत अड़ियल सड़ियल। राम कपूर को ना मुझे नहीं पता कुछ मसला हो गया है पतले होने के बाद, वो ना हर बार ऐसे फिजिटी होते हैं, मतलब ऐसे उनकी करनी होती है, कभी हिलते हिलते लगता मुक्का मार दे कुछ, वो एक अच्छा वो ना कभी खड़े के बाद कुछ ना ओके मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। नोटेड। यस मैम। मतलब ना नॉर्मली स्टिल नहीं खड़े होते, वो स्टिल खड़े नहीं होते, होते, ड्रामा था बड़े अच्छे लगते हैं वहां पे, नॉर्मल ऐसे सीन होते हैं खड़े हुए, वो खड़े होते नहीं। हाँ, वो स्टीरॉइड्स होते हैं, कुछ गलत लग गया, पता नहीं क्या कुछ हुआ है, पर मजा आता है। फराह खान आई बोली, उन्होंने फराह को टिट फॉर टैट दिया, मैंने एंजॉय किया, पर नहीं अच्छा लगा ना, कुछ लोगों के सामने तो कुछ चुप कराना पड़ता है, फराह को भी लोगों ने बाद में बात भी की, उन्होंने फराह को भी चुप करा दिया, वो किसी की नहीं सुनते। अब कंगना आ रही ना, राम आपको लगता है कि यू आर टू बिग फॉर दिस जेल, कंगना ने की बात राम पे, फिर आप आए क्यों अपनी ये फूहड़पन दिखाने के लिए? अच्छा, फिर चुप हो गया राम। डोंट डिफेंड योरसेल्फ इफ यू वांट टू इंप्रूव। अच्छा, वो कंगना की बुरी बात है, कंगना मैं अच्छा मुझे नहीं कंगना वाला देखा। अच्छा, राम को एरोगेंट है, सुनीता जी होगी है, धीरज का कोई अभी खास वजूद नहीं है, पर नहीं बिग है, स्टार, पर मुझे ओवर से शेमड़ा सा लगता है। राम ने कितना सही पकड़ा था कि श्रेया को चाहिए ये कंटेंट, मैं इस टीम के साथ हो चुका हूँ, इस सबको चाहिए कंटेंट, उस बेचारी के पीछे क्यों पड़े हुए हो, उसने नहीं यहाँ पे सरवाइव करना। वैसे निकल जा श्रेया, उसकी जो बातें ना पता नहीं मन अंधी हो चुकी है, उसकी इतनी गंदी बातें थी ना, उसने कहा कि ये इसने शिवांगी ने किया क्या, इसका ड्रामा फ्लॉप है, शिवांगी का पिछला शो फ्लॉप था, करियर इज डेड, हर्षद का कोई इसे काम नहीं दे रहा, हर्षद को कोई काम नहीं दे रहा बाहर, ये नहीं कर ले, यहाँ पे आके रिवाइव कर रहे हैं, इनकी तरह मैं करियर रिवाइव करने नहीं आई, मैं छोटी उम्र में आ गई हूँ, मैंने क्या करना है। अच्छा, उसके मुझे एग्जैक्ट लफ्ज नहीं याद आ रहे, हम कहते हैं ना अल्लाह मियां हमें, अल्लाह ने चाहा तो ये होगा, अल्लाह मियां हमें इज्जत दे, हम हर कोई रहता है अपने मजहब के हिसाब से, उसका पॉइंट ये ऐसा कुछ था कि मैं आगे, मुझे पता मैं करूंगी, मुझे पता है मैंने आगे बहुत कुछ करना है, मैं जिंदगी में बहुत कुछ करूंगी, इस बात का मुझे पता है और घमंड है। कैसे तरह पता है, इतना घमंड है उस लड़की में, बदतमीज लड़की में, आई होप पहली वो निकल जाए, अच्छा नहीं, मजा ही आ जाए, मजा ही आ जाए, बहुत एंजॉय कर रही हूँ उसका कंटेंट, मुझे उसका बाहर भी कंटेंट वगैरह पसंद है, यहाँ पे अकेली है, उसको कोई सब में टीम बना के कर रहे हैं, मैं उसको एंजॉय कर रही हूँ, वैसे दरिंदा स्मार्ट है, मुझे एंजॉय कर रही हूँ। अच्छा, शिवंगी क्यूट सी है, अभी कुछ भी खास वजूद नहीं उसका, तितलियां बैठती हैं उसके ऊपर, क्यूट सी है। माधुरी चतुर्नार खतरनाक है, हाँ बहुत खतरनाक है, आज तरफ खुलेगी ये बहुत गंदी बात बड़ी खतरनाक है औरत, इसकी वजह सही बात थी, बाकी अपने एक्टर वाली जिंदगियों को करते हैं डिस्कस, के हस्बैंड किस करता है, लड़की वो भी मैं मुद्दे लाऊंगी, कोई किस कर रहा है तो ये कैसे आसान है किसी वाइफ के लिए, ये देखना कि लॉकअप वाले चाहिए मजे का बात है, हर उसने मुद्दा छेड़ते हैं, कि जो बात होती है उसका मुद्दा, और मुद्दा सारा इस घर वाले से लिंक होता है, आउट एंड ओपन कर लेते हैं, तो माधुरी तो जाना मुद्दे निकालती है। हाँ, तो वो वाली बात सबने कहा कि तेरा हस्बैंड तो है भी नहीं एक्टर, लगता है इसके साथ कुछ हुआ है। आपका पति तो बिजनेसमैन है, उसका पति भी करता होगा इसलिए। मुझे इसकी बात समझ आती नहीं है, हर किसी का ना कॉस्ट्यूम उनकी ना बॉडी के हिसाब से डिजाइन किया गया है, धीरज का मैं अपने जरा मैंने आर्म्स दिखाने हैं, वो आकांक्ष थोड़ी सेक्सी बनना चाहती है, तो ये बड़ी उम्र की औरत है ना, फिट है, तो इनकी शॉर्ट्स क्यों है? खैर, उसके अलावा वो चमोला क्या है, कांक्षा, मुझे तो अच्छा, हालांकि उसके बड़े नेगेटिव ट्रेट्स भी हैं, मुझे उससे प्यार हो गया, पता नहीं क्यों, अच्छा उससे तो प्यार पता नहीं क्यों, पता नहीं, चुड़ैल है वो भी, प्यारी है, खूबसूरत है, बहुत प्यारी है, बहुत चलाक लगती है, बहुत प्यारी है, लेकिन बहुत चलाक, लेकिन बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है, इसमें इतनी कशिश है, प्यार मोरस उसकी प्यारी, उसकी टांगे हैं, इसकी स्कर्ट पहनती है, ये मैं नोट नहीं किया, नहीं वो नहीं, उसकी लंबी होती है, उसके लंबा होता है, स्कर्ट है मेरे ख्याल से, नहीं उसके ऊपर छोटा सा टॉप है,
शेमड़ा। पर नहीं, मुझे वो बहुत चालाक लगती है। आई एंजॉय हर, आई डोंट चालाक भी है बट मुझे बहुत अच्छी लगती है। रियाज भी खामोश से रियाज निकल जाए, मैं चाहता हूँ निकल जाए फर्स्ट वीक। क्यों? अच्छा है बेचारा। क्या करता है, निकले। क्यों? नहीं मुझे 6 हफ्ते का शो है ना, मजा का फौरन लोग निकलेंगे। आकांक्षा दूसरी वाली चुड़ैल, गंदी, आकांक्षा गली ये गांड, बोली कुत्ते गान इनको कर दो जेल में बंद। पैमेला क्या है? अम्मा के जुबान खंडा तो मैं येलो कैब चलती फिरती येलो कैब। अच्छा, उसके बाद श्रिस्ता ईयर जो है वो उसका कुछ भी नहीं, वो जो उसका भाई है वो निकले। रियाज को निकालो, रियाज श्रिस्ता दोनों निकालो। रियाज को ना निकालो, वो भी थोड़ा टाइम ले रहे हैं। लोग इंसान टाइम भी लेते हैं। तूने भी जाके यही करना था, तू रियाज कर रहा है, तूने भी घंटा लगना था अभी। तो वो सूफी बहुत वीक है। सूफी हर साइड में एक आदत है। सूफी को देख के मुझे अंदाजा कि जेन ज़ी कितनी इंटाइटल और कितनी बेवकूफ है कि मतलब बेशक आपका Oh my God, everyone's hitting me since day one. I cannot do this for her. 22 साल का है, छोटा बहुत है, लगता नहीं था वैसे 35 साल का है। मुझे बहुत बड़ा लगता था। 28 टाइप था। हेयरलाइन बाल उसको जा रहे हैं, अजीब एक पक्का पन्ना उसके मुंह पे होता है जरा, मतलब कि फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं जो तंग आदमी जिंदगी से। 22 साल का बच्चा होता है। हाँ, उसकी जिंदगी खुशियां सारी छिन गई, पता नहीं कैसे। जिंदगी, तू 22 साल का बच्चा, तू कहां से तू पहुंच गया, जिंदगी जा रही है एलिस, तू क्या फिर। हाँ, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि बहुत ही विक्टिम बनता है। और अच्छा, वरुण जब आया था ना, लैला पहले मुझे था लैला भी मेरा फेकस्टर है, झूठ बोलता है अक्सर। इसे आसान सा लफ्ज इंग्लिश के नहीं आते, मर्जी तो खुद मुश्किल लफ्ज बोल देता है। वो मैंने इतना नोटिस नहीं किया, पहले मुझे लैला लगा था पहले हफ्ते निकालो गंदा चीज, बट लैला मस्तीखोर से है, लैला दिल का साफ सा भी लगा मुझे, मुंह पे बोलता है झल्ला सा, जिसने पूरे सूफी के साथ कन्वर्सेशन किया ना। पहले मुझे लगा था तेरा कुछ और होगा, क्योंकि तो वॉशरूम हमारे जाते हैं। मुझे नहीं पता कि आप क्या यूज करते हो क्या नहीं करते हो, कि उसमें गे वाली चीज को उसको लगा था जेंडर बदल जाता है कि लड़की से हो जाते हैं, तो बेचारा अपनी पूरी कहानी कहता है। मैं जैसे सवाल पूछूंगा मुझे माइंड ना करी, और मैं चाहूंगी वो सवाल हमें भी दिखाए जाए कि क्या पूछ बताएंगे। ये लॉकअप में सारी गंदी बातें भी आते हैं बीच में, बड़ी खतरनाक वो जो थी उसको आकांक्षा की गंदे जो क्या किया, हम इसको रिपीट करेंगे। अच्छा, मोमेंट एंजॉय कर रहे हैं आकांक्षा को, अब गेस कर सकते हैं क्यों। खैर, लड़के बॉयज बीइंग बॉयज। नहीं, और मेरे की मजे की बात थी, हाँ जो रामपुर ने बात की चीटिंग वाली, कभी कभी गलती से हो जाता है। हाँ, आकांक्षा बोली सर गलती से नहीं होता ये। बुरी है क्या, लेकिन राम के बारे में समझ गया था कि शादी में लोग गलती से करते हैं चीट, मतलब कि कभी कभी कुछ करते हैं, माफ करने का इंसान है। वही मैं फिर से बात करूं, लैला बुश्रा जो हमारी इंस्ट्रक्टर थी लम्स में सोशियोलॉजी की, मोनोगमी इज अ मिथ। इसी नोट पे शो खत्म होता है। YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें What's the 411?